स्टोरी की शुरुआत होती है लाइट से। लाइट एक अकेला और बेचारा सा लड़का था। लोग उसको पसंद नहीं करते थे और उसे बिल्कुल बेकार समझते थे। दोस्त भी एक एक करके उसको छोड़ गए और वो अकेला एक टूट चुके फार्म पर रह गया, जहाँ वो फ्रूट्स उगाता था और एक भारी सी स्वड़ उठाकर प्रैक्टिस करता था। पर वो स्वड़ उसके लिए बहुत ज्यादा भारी थी। इन सब के बावजूद लाइट के दिल में एक छोटा सा सपना था, एक दिन एडवेंचरर बनना। यही सपना उसको हर दिन जीने की हिम्मत देता था। फिर एक दिन लाइट इतना उदास हो गया कि उसे लगा अब सब खत्म हो चुका है। गुस्से में आकर उसने दूसरा स्किल फ्रूट खा लिया, जिसे खाने से किसी भी इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। लाइट नहीं मरता, बल्कि उसके अंदर से एक छुपी हुई ताकत बाहर आ जाती है, एक ऐसी पावर जो आम इंसान के बस की नहीं होती। लेकिन लाइट ये बात किसी को बताता नहीं। वो सबके सामने एक नॉर्मल, कमजोर और बेकार लड़के की तरह ही बिहेव करता रहता है। सब लोग उसको देखकर सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, पर सच तो ये था कि लाइट के अंदर अब एक ऐसी शक्ति थी जो एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। लाइट और उसकी दोस्त लीना दोनों मिलकर स्किल ट्री की तरफ जा रहे होते हैं। चलते चलते लाइट का दिल तेज धड़क रहा होता है, क्योंकि आज वो दिन था जिसका वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद होती है कि शायद इस बार उसको कोई स्ट्रॉन्ग स्किल मिल जाए, जैसे ड्यूअल स्वॉर्ड या स्विफ्ट स्टेप जैसी पावरफुल एबिलिटी। आज का दिन उसके सपने की शुरुआत था, इसलिए वो थोड़ा नर्वसली लीना की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम कौन सी स्किल चाहोगी। लीना एक पल के लिए रुक जाती है, थोड़ी शर्माती है, फिर धीरे से कहती है कि मुझे बस ऐसी स्किल चाहिए जिससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। हम दोनों एक टीम बनकर स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन सकें। लीना के चेहरे पर थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि किसको कौन सी स्किल मिलेगी। ये डर भी होता है कि कहीं किस्मत उन्हें अलग ना कर दे। लेकिन लाइट उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे और एक दिन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स बनेंगे। लाइट और लीना फाइनली चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां लाइट किल फ्रूट को जमा कर रहा होता है, पर उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही होती है, क्योंकि ये वो जिंदगी नहीं थी जो उसने सपने में सोची थी। उसने कभी नहीं चाहा था कि वो एक सिंपल फ्रूट फार्मर बनकर रह जाए। ये सब कैसे हुआ, इसको समझने के लिए कहानी हमें 3 महीने पहले ले जाती है। उस वक्त होली सिस्टर सबको समझा रही होती है कि स्किल फ्रूट से जो स्किल मिलती है वो जिंदगी भर के लिए फिक्स होती है, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। और एक और रूल सबसे ज्यादा खतरनाक था, कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही फ्रूट खा सकता है। अगर किसी ने दूसरा फ्रूट खा लिया तो उसकी मौत तुरंत हो जाती है। सिस्टर ने सख्ती से सबको वार्न किया था कि बहुत लोगों ने पहले भी दूसरा फ्रूट खाने की कोशिश की, सोचकर कि शायद उनको एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी, लेकिन उन सब का अंजाम सिर्फ मौत ही निकला। लीना बहुत डर गई, क्योंकि उसे इस रूल के बारे में पहले कभी पता नहीं था। लाइट ने उसका डर कम करने की कोशिश की और बोला कि हर बड़े एडवेंचरर की ताकत उसकी किस्मत के साथ मिलने वाली रियल स्किल की वजह से होती है। फिर लीना ने धीरे धीरे फ्रूट खा लिया। जैसे ही फ्रूट उसके अंदर गया, उसके शरीर में गर्मी फैल गई और एक चमक उसके आसपास आ गई और उसकी स्किल रिवील हुई, होली स्वॉर्ड सेंट। होली सिस्टर ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये स्किल बहुत ही रेयर है, ऐसी जो सिर्फ हर 10 साल में एक ही बार मिलती है। होली सिस्टर इस स्किल को देखकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि ये ब्लेसिंग उसने हमेशा किसी को मिलते देखने का सपना देखा था। फिर लाइट का टर्न आया। वो अर्ली फ्रूट खाता है, लेकिन जैसे ही उसकी स्किल रिवील हुई, उसका सपना एक ही पल में टूट गया। उसकी स्किल थी फ्रूट मास्टर। होली सिस्टर थोड़ी सीरियस होकर उसको समझाती है कि ये स्किल सिर्फ फ्रूट्स को ज्यादा और जल्दी ग्रो करने की पावर देती है। लाइट फ्लोर पर गिर गया, बिल्कुल निराश, और उसका एडवेंचरर बनने का सपना आंसुओं में बदल गया। लीना तुरंत उसके पास आई और उसको कंफर्ट करने की कोशिश की। उसने बोला कि वो भी उसके साथ फ्रूट प्लांट करेगी और दोनों मिलकर एक बड़ा फार्म बनाएंगे। लेकिन लीना की बातें होली सिस्टर को पसंद नहीं आई। वो गुस्से में चिल्लाई, होली स्वॉर्ड सेंट की स्किल को वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये एक रेयर गिफ्ट है और इसे दुनिया को बचाने के लिए यूज करना चाहिए। बिना किसी देरी के होली सिस्टर ने लीना को पकड़ लिया और जोर से खींचकर होली सिटी की तरफ ले गई। उस वक्त लाइट अपने फार्म में काम कर रहा था। अपनी स्किल का यूज करके वो फ्रूट को ज्यादा और जल्दी से ग्रो कर रहा था। उसने बहुत सारे फ्रूट्स हार्वेस्ट किए और बेचकर पैसा कमाया। लेकिन जब भी वो अपनी कमाई देखता, एक अजीब सा खालीपन महसूस होता, क्योंकि उसका असली सपना कभी फार्मर बनने का नहीं था। जब वो शहर की गलियों में चला, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई।
और तब उसकी नजर एक नोटिस पर पड़ी जिसमें लिखा था कि लीना अब एस रैंक एडवेंचरर बन गई है। लाइट के दिल में एक नई आग जल उठी। उसने डिसाइड किया कि वो भी लीना की तरह एक एडवेंचरर बनेगा। उस पल से वो बिना रुके ट्रेनिंग करने लगा, इतना कि वो थक कर जमीन पर गिर गया। तभी एक छोटी लड़की जिसका नाम आलिया था उसके पास आई। उसने लाइट को पानी दिया और बोला कि उनका खाना रेडी है। फिर पता चला कि आलिया एक ऑर्फन है और विलेज के एल्डर ने लाइट से कहा था कि वो आलिया को अपने साथ रखे। उस दिन से आलिया उसके साथ रहने लगी। वो दोनों साथ में फार्म का काम करते और साथ में खाना भी खाते। एक दिन खाना खाते वक्त आलिया ने हार्वेस्टिंग के बारे में पूछा। लाइट ने बताया कि हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी हुई, खासकर वो नए स्किल फ्रूट्स। आलिया थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई और पूछा कि स्किल फ्रूट्स क्या होते हैं। लाइट ने समझाया कि ये एक नई वैरायटी है जो उसने ग्रो करनी शुरू की है ताकि वो नए स्वर्ड्स खरीदने के लिए पैसा कमा सके। लाइट ने थोड़ी सीरियस आवाज में बोला कि ये फ्रूट्स उन क्रेट्स में रखे गए हैं और बिना उसकी परमिशन के कोई भी फ्रूट नहीं छू सकता। आलिया थोड़ी घबरा गई और अपनी आवाज धीमी कर दी क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ फ्रूट डिनर में यूज कर लिए थे। लाइट का चेहरा फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में तुरंत होली सिस्टर की वार्निंग आई, जो भी दूसरा फ्रूट खाएगा उसकी मौत हो जाएगी। दर्द उसके शरीर में फैल गया और वो गिर गया, सोचता हुआ कि शायद अब उसका अंत आ गया। लेकिन वक्त बीत गया और मौत उसको नहीं लेकर गई। उसके अंदर एक नई स्किल जागी, स्वर्ड किंग, और उसी पल आलिया भी अचानक दर्द में गिर गई। उसके शरीर में एक अजीब सी चमक फैल गई और उसकी अपनी स्किल रिवील हुई, एडवेंचरर अप्राइजल। आलिया ने लाइट का स्टेटस चेक किया और उसको बताया कि उसकी पहली स्किल फ्रूट मास्टर ने उसको फ्रूट के पॉइजन से इम्यूनिटी दी थी। इसी वजह से वो दूसरा फ्रूट खाने के बाद भी जिंदा रहा। सिर्फ यही नहीं, इसने उसको एक एक्स्ट्रा ताकत भी दे दी। अगली सुबह दोनों एडवेंचरर गिल्ड के लिए निकल गए। लाइट का दिल खुशी से भर गया क्योंकि आखिर उसका सपना पूरा होने के और करीब आ गया था। गिल्ड ने समझाया कि जो भी क्विट्स कंप्लीट करेगा उसके लिए बड़े रिवर्स मिलेंगे। लेकिन जब लाइट अपना डाटा रजिस्टर करवा रहा था तभी उसकी टकरार एक एरोगेंट एडवेंचरर से हो गई। वो उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला कि लाइट सिर्फ एक फ्रूट सेलर है और अब मार्केट गिल्ड का है। लाइट ने इग्नोर किया, लेकिन इससे उस एडवेंचर का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपनी पूरी ताकत से अटैक कर दिया। लेकिन लाइट ने इजिली उस अटैक को रोक दिया और एरोगेंट एडवेंचरर बस हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद लाइट और आलिया अपने पहले मिशन के लिए निकल गए, स्लिमी मॉन्स्टर्स को हंट करना। आलिया ने उनको उनके लेयर्स तक गाइड किया और लाइट ने इजिली स्लिमिस को मार दिया और प्रूफ कलेक्ट किया। तभी अचानक उनके पीछे से आवाज आई। वो आवाज की तरफ दौड़े और देखा कि वही एरोगेंट एडवेंचरर और उसकी टीम एक बड़े ओगरे से लड़ रहे थे जिसे वो हरा नहीं पा रहे थे। एडवेंचरर्स डर के मारे इधर उधर भागे, लेकिन ओगरे का गुस्सा लाइट और आलिया पर आ गया और वो दोनों की तरफ जोर से चार्ज करने लगा। लाइट ओगरे के जोरदार अटैक से बच निकला। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और हवा में उछल गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पावरफुल स्ट्राइक मारा और ओगरे को दो टुकड़े कर दिया। बीस्ट डेड हो गया और वहाँ देख रहे एडवेंचरर्स बस हैरान और शौक में रह गए। लाइट वापस गिल्ड आया और स्लिमिस के साथ ओगरे का हॉर्न प्रूफ के लिए दिखाया। जिसने भी देखा वो बस वाव कर गया। लाइट ने सिर्फ अपनी और आलिया की जान नहीं बचाई बल्कि सबकी जान भी बच गई। उस पल गिल्ड हॉल में सबकी बातें रुक गई क्योंकि होली स्वॉर्ड पार्टी हॉल में एंटर हुई। सब एडवेंचरर्स खासकर रैंक सी के बस हैरान हो गए। फ्रंट में लीडर था ग्रूस, जो लाइट स्पीड के लिए मशहूर था। उसके साथ खड़े थे जेंट, एरिक, फायर मैज, सॉरम और होली स्वॉर्ड सैंट लेना। लाइट ने एक्सपेरिमेंट में लीना की तरफ दौड़ लगाई। उसने बोला कि वो भी एडवेंचरर बन गया है और सब कुछ शेयर करना चाहता है जो उसके साथ हुआ। लेकिन लीना ने अपना चेहरा मोड़ लिया और लाइट को इग्नोर कर दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा कि शायद लाइट ने उसे किसी और समझ लिया है। फिर वो बस चली गई। लाइट वहीं खड़ा फ्रीज हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद आलिया उसके पास बैठी और उसका दुख कम करने की कोशिश की। तभी एक क्लॉक्ड फिगर उसके पास आई और एक कप ऑफ वाटर दिया। शुरू में लाइट ने नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर वो समझा कि वो लीना खुद है। लीना ने माफी मांगी अपने पहले बिहेवियर के लिए। उसने समझाया कि ग्रूस के सामने उसके साथ दिखना डेंजरस हो सकता है, इसलिए वो दोनों कभी ओपनली साथ नहीं दिख सकते। लीना ने धीमी आवाज में लाइट से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
लाइट ने बताया कि वो और आलिया दोनों अब एडवेंचरर बन गए हैं। उसने सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ, कैसे वो दुनिया का पहला इंसान है जिसके पास 2 स्किल्स है और कैसे वो जल्दी ही लीना के लेवल तक पहुंचने वाला है। फिर भी वो नहीं रोक पाया और पूछा, लीना तुमने मुझे इतनी ठंडी तरह क्यों इग्नोर किया? लीना ने एक गहरी सांस ली और समझाया, मैं पार्टी के साथ काम करने के लिए मजबूर हूँ। सबको होली सिस्टर के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। लाइट को होली सिस्टर याद आई जो चर्च में मिली थी। जब उसने पूछा कि क्या ये वही है, लीना ने हाँ में जवाब दिया। लाइट को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि होली स्वॉर्ड पार्टी को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज होना चाहिए था, ना कि सिर्फ कमांड के टूल्स। फिर लीना ने बताना शुरू किया कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। उन्होंने एक बड़ा सा स्प्रेंट फेस किया था और ग्रूस ने सरम को उसे फायर से मारने का ऑर्डर दिया। सरम ने फॉलो किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से आग फार्मर के फील्ड में घुस गई और सब कुछ जल गया। लीना चाहती थी कि वो गांव वालों की मदद करे और उन्हें बचाए, लेकिन ग्रूस ने उसे मना कर दिया। लीना रुक नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने हाथों से उनकी जान बचाई, लेकिन उनकी जमीन खत्म हो गई। फिर वो होली सिस्टर के पास जाती है और ये सब बताती है, लेकिन सिस्टर का जवाब बहुत ठंडा और स्ट्रिक्ट था। सिस्टर कहती है, इम्पोर्टेंट यह है कि बीस्ट मार दिया गया, बस यही मैटर करता है। ये सुन के लाइट लीना से कहता है कि वो अपनी पार्टी छोड़ के उसकी टीम में आ जाए, लेकिन लीना नहीं जा पाती और उसकी आंखों में उदासी आ जाती है। उसने लाइट से माफी मांगी, फिर वहाँ से चली गई। उसके बाद लाइट अपने पहले क्विट्स का रिवॉर्ड लेने गिल्ड गया। वहाँ आलिया ने बोला कि वो खुद ग्रूस को चैलेंज करे। दूसरी तरफ गिल्ड में ग्रूस गर्ल्स के सामने अपनी हॉर्सेस बता रहा था। वो कह रहा था कि कैसे उसने एक बहुत बड़ा बियर मारा, कैसे सरों की आग ने बियर को रोका और कैसे उसने खुद एक ही स्ट्राइक में बियर को मार दिया। ग्रूस अपनी पार्टी और खुद की तारीफ कर रहा था और लोग उसकी बातों को देखकर इम्प्रेस हो रहे थे। अचानक एक गिल्ड क्लर्क आई और बताया कि गांव वालों ने कंप्लेंट की है, उनके घर जल गए उनकी रेकलेस हंटिंग की वजह से। ग्रूस ने बस हंसी उड़ाई और बोला, उन्हें छोड़ दो, गिल्ड से निकाल दो। तभी लाइट गुस्से में अंदर आया और कहा कि वो लीना को अपनी पार्टी से रिलीज करे। ग्रूस ने लाइट को इग्नोर किया और मजाक में हंसा। फिर गिल्ड के गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि उसे बाहर फेंक दो। अगले दिन लीना लाइट की बातों से परेशान रही और उसने डिसाइड किया कि वो सीधा ग्रूस के सामने जाकर बात करेगी। वो सीधा ग्रूस के पास गई और बोली कि वो अब उसकी पार्टी छोड़ देगी। तभी सरू में एक मजाक भरी टोन में बोलते हुए बीच में आ गई, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हम सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल पार्टी है? लेकिन लीना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद नहीं है। और फिर वो अपनी बात करके वापिस चले गई। ग्रूस ने उसे जाने नहीं दिया। उसने लीना का रास्ता रोक दिया और अपना स्वॉर्ड निकाल लिया। लीना ने भी अपना स्वॉर्ड पकड़ लिया ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके, लेकिन ग्रूस सिर्फ मुस्कुराया और कहा, होली स्वॉर्ड सेंट की स्पीड और स्किल के साथ भी तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती। ग्रूस ने लीना से कहा, अपना स्वॉर्ड रख दो। फिर बिना वार्निंग के उसने लीना के चेहरे पर जोर का स्लैप मारा और तीखे अंदाज में बोला, मैं दोबारा विद्रोवल शब्द नहीं सुनूंगा। जब वो गिल्ड से बाहर जा रहे थे, लाइट ने ग्रूस का रास्ता रोक दिया और हिम्मत से कहा, मैं लीना को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि हम एक टीम में साथ रहेंगे। फिर लाइट ने अपना स्वॉर्ड निकाला और चैलेंज किया, मुझसे फाइट करो, अगर मैं जीता तो लीना मेरी पार्टी में शामिल होगी। ग्रूस ने मजाक भरी हंसी के साथ एग्री किया, बस क्राउड के सामने एक एग्जाम्पल बनाने के लिए। लेकिन ग्रूस ने एक शर्त रखी, अगर लाइट हार गया तो उसे हमेशा के लिए गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। लीना बहुत घबरा गई और लाइट से बात करने लगी कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि उसको पता था कि ग्रूस को हराना नामुमकिन है। तभी आलिया ने अपनी अप्राइजल स्किल का यूज किया और दिखाया कि ग्रूस के पास लाइट स्पीड की स्किल है, जो उसे अपने ओपोनेंट्स के पास तुरंत पहुंचने की ताकत देता है। ग्रूस ने बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई। उसने पूरी शक्ति से अटैक किया और हर तरफ से लाइट पर अपने स्ट्राइक्स बरसा दिए। लाइट पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ग्रूस इतना फास्ट और स्ट्रॉन्ग था कि लाइट हैंडल नहीं कर पा रहा था। ग्रूस ने लाइट का स्वॉर्ड तोड़ दिया और लीना की तरफ बढ़ा और उसे मजबूर करने लगा कि वो उसकी जिंदगी भर की ओबिडेंस की कसम खाए, सिर्फ लाइट की जान बचाने के लिए। लेकिन लाइट के अंदर गुस्सा भड़क रहा था। तभी उसने पास से एक मैजिकल ब्रूम उठाया और अपनी सारी शक्ति अपने ओपोनेंट की कमजोरी पर फोकस की। एकदम से लाइट ने अटैक किया और ग्रूस को अनकॉन्शियस कर दिया। सबके सामने ये जो सीन दिख रहे थे, ग्रूस को हराने के बाद लाइट ने इस रूम की तरफ देखा और बहुत ही ठंडे और सख्त टोन में बोला, लीना के पास या मेरी टीम के किसी भी मेंबर के पास आने की गलती मत करना, वरना सबका दी एंड कर दूंगा। ये
ये सुनते ही सारे एडवेंचरर्स चुप हो गए। सबके सामने लीना ने अनाउंस किया कि वो ग्रूस की पार्टी छोड़ रही है और अब वो ऑफिशियली लाइट की टीम ज्वाइन कर रही है। फिर सब वापस फॉर्म पर आ गए जहां उन्होंने फ्रूट हार्वेस्ट किए और उन्हें बेचकर काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन जल्दी ही लीना के पास एक मैसेज आया। होली सिस्टर ने उसे तुरंत बुलाया था। वो जानना चाहती थी कि लीना ने होली स्वॉर्ड पार्टी क्यों छोड़ी। जब लीना ने मना किया तो रिप्लाई बिल्कुल भी हर्ष था। उसे ग्रूस की पार्टी के पोजीशन से हटा दिया गया और उसका एस रैंक भी चला गया। लेकिन लीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डिसाइड किया कि वो खुद अपने लिए किट्स ढूंढेगी। गिल्ड ने उन्हें छोटे काम करने पर मजबूर कर दिया, जैसे शहर के सीवर में चूहे मारना और गरीब लोगों के घर रिपेयर करना। लाइट समझ गया कि ये होली सिस्टर की रिवेंज है, लेकिन लीना ने कुछ कंप्लेन नहीं किया। उसने खुशी से काम एक्सेप्ट किया क्योंकि अब वो लोगों की मदद कर सकती थी, चाहे उसे कोई पैसा ना मिले। फिर लाइट और लीना कैपिटल की तरफ चले गए। उन्होंने काम बांट लिया, घर रिपेयर के लिए मटेरियल्स इकट्ठा किए और शहर के सीवर में बाकी चूहे भी मार दिए। जब उनका काम खत्म हुआ तो उन्हें सिर्फ थोड़ा सा रिवॉर्ड मिला, लेकिन लीना का दिल खुशी से भर गया। पहली बार उसने सच में लोगों के लिए कुछ किया था। तभी लाइट ने सोचा कि उन्हें अपनी पार्टी का नाम रखना चाहिए। थोड़ी डिस्कशन के बाद दोनों ने डिसाइड किया पार्टी का नाम लग्जीरिया होगा, जिसका मतलब है द इनकम्प्लीट लाइट। ये तीनों ने प्रॉमिस किया कि वो शहर के स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर्स बनेंगे और लोगों की मदद के लिए लड़ेंगे। वहीं होली सिस्टर अपनी असिस्टेंट के साथ बात कर रही थी और असिस्टेंट हैरान थी। वो सोच रही थी लाइट और लीना को सी रैंक का किट्स कैसे असाइन कर सकती है। होली सिस्टर ने शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं होली स्वॉर्ड पार्टी के किसी भी मेंबर को खोना नहीं चाहती, लेकिन ये मिशन खतरनाक है और साथ ही ये परफेक्ट चांस है कि उनसे छुटकारा मिले। अगले दिन लाइट और उसके साथियों ने गिल्ड में एंट्री की। वहाँ क्लर्क ने उन्हें उनके नए मिशन के बारे में बताया। उन्हें काउंट मोर्स की पुरानी खाली हवेली को इन्वेस्टिगेट करना था। क्लर्क ने बताया कि 2 महीने पहले भी कुछ एडवेंचरर्स भेजे गए थे ताकि हवेली में मॉन्स्टर्स की डेंसिटी मेजर की जा सके, लेकिन वो सब एक एक करके डिसअपीयर हो गए। हर बार गिल्ड ने नए एडवेंचरर्स भेजे ताकि मिसिंग लोगों का पता लगाया जा सके, लेकिन वो भी गायब हो गए और अब टोटल 18 वॉरियर्स चाहे ए रैंक के हो या बी रैंक अपनी जान गंवा चुके थे। उसने उन्हें मिसिंग लोगों के नाम की लिस्ट दी। लीना ने जैसे ही लिस्ट देखी वो फ्रीज हो गई। उसकी नजर 2 फैमिलियर नेम्स पर गई, ब्रूस और शेरा। ये लोग उसकी एडवेंचरिंग लाइफ के शुरू के दिनों में उसकी मदद कर चुके थे। लीना का चेहरा ग्रीड से भर गया। तब लाइट ने पूछा, इस हवेली के बारे में क्या पता है? उसने जवाब दिया, ये हवेली 30 साल पहले बनाई गई थी। एक आदमी ने जो अपनी एडवेंचरर्स से बहुत फॉर्चून कमा चुका था। किसी को भी उसकी असली स्किल का पता नहीं था, लेकिन उसकी डेथ के बाद हवेली एक सिटी ऑफ घोस्ट में बदल गई। लीना का गुस्सा चरम पर था। उसने जोर से क्राई किया। हाई रैंक्ड एडवेंचरर्स भी वहाँ फेल हो गए और हमने अपना जर्नी अभी शुरू ही किया है। ये कैसे पॉसिबल है कि हमें ऐसी जगह भेजा जाए? लेकिन क्लर्क ने फॉर्मली जवाब दिया, ये गिल्ड के हाई अथॉरिटीज के ऑर्डर है और ये तुम्हें फॉलो करने ही होंगे। लेकिन लाइट बिल्कुल अलग था। वो एक्साइटेड था और बैरली डिसाइड किया कि ये मिशन वो ले लेगा। वो सब अपने हॉर्सेस पर चढ़ गए और हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ता फॉग से धुंधला था और नजर मुश्किल से जा रही थी। अचानक ईसा का पैर माउंटेन साइड पर स्लिप हो गया। लाइट जैसे ही उसे बचाने के लिए दौड़ा, सब एक साथ गिर पड़े। अंत में लाइट ने अपना स्वॉर्ड निकाला और गिरने की फोर्स कम कर दी, जिससे वो सब जमीन पर सेफली लैंड कर गए। लेकिन उन्हें सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। हर तरफ से मॉन्स्टर्स उनके ऊपर आ गए। लाइट आगे बढ़ा और काफी मॉन्स्टर्स को काट दिया, लेकिन लीना चिल्लाई, रुको, ये एडवेंचरस है। तब आलिया ने अपनी अप्राइजल स्किल का यूज किया और पता लगाया कि मिसिंग एडवेंचरस ज़ॉम्बी में बदल गए हैं और उनके पास आर्चरी स्किल्स भी है। लाइट इतने सारे ज़ॉम्बी देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपने ही साथियों को ही मारना पड़ रहा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी उसके पीछे से आके उसको काटने ही वाला होता है। तभी लास्ट मोमेंट पर लीना आ जाती है और एक ही स्ट्राइक में उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है। उसके बाद वो लाइट को तुरंत मैनोर की तरफ भगाती है। जैसे ही वो दोनों मैनोर के गेट को धक्का देकर खोलते हैं, उन्हें अंदर का व्यू और भी ज्यादा डरावना लगता है, क्योंकि मैनोर के अंदर ज़ॉम्बीज की और भी
बड़ी भीड़ खड़ी होती है। लीना बिना टाइम वेस्ट किए उनके वीक पॉइंट्स पर अटैक करने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को गिराती जाती है। फाइट के बीच अचानक एक ज़ॉम्बी सीधा आलिया की तरफ झपटता है और लास्ट मोमेंट पर फिर से लीना ही आगे बढ़कर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है। ये सब देखकर लाइट वहीं रुक जाता है। उसका दिल पछतावे से भर चुका था। वो सोचता है कि आलिया को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी थी, पर वो उसे बचा ही नहीं पाया। आज वो उसे लगभग खो ही देता। लाइट खुद से वादा कर लेता है कि अब कभी भी वो आलिया को अकेली डेंजर फेस नहीं करने देगा। उसके बाद लाइट कहता है कि हमें जल्दी सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़ॉम्बीज़ जहाँ नीचे थे वो मिसिंग एडवेंचर से बहुत ज्यादा थे। मतलब कोई ना कोई वजह ऊपर ही होगी। वो सब केयरफुली सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुँचते हैं उनके सामने एक मिस्टीरियस विच दिखाई देती है, जो उन्हें दूर से देखते हुए एक क्रीपी सी अदा में धीरे धीरे डांस कर रही होती है। विच को देखते ही उन्हें समझ आ गया कि मैनोर में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी सब उसी की वजह से था। लेकिन तभी अचानक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा ग्रुप उन पर अटैक कर देता है। आलिया तुरंत अपनी अप्राइजल स्किल का यूज करती है और उसको पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज़ टैमे किए हुए हैं, मतलब इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। लाइट ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हो रहा है। लीना उसे क्लियरली समझा देती है कि कोई इन ज़ॉम्बीज़ को डायरेक्शन दे रहा है और उन्हें पैपेट्स की तरह चला रहा है। लाइट आसपास ध्यान से देखने लगता है और फिर उसको ज़ॉम्बीज़ की बॉडीज पर बहुत पतले थ्रेड्स नजर आते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये सब किसी के कंट्रोल में है। वो सब धीरे धीरे उस विच को फॉलो करते हुए एक बिल्कुल अंधेरी रूम में आ जाते हैं। लीना धीरे से बोलती है, ये हेड चैम्बर है। तभी उनके सामने एक अजीब सी लड़की आती है और अपना नाम बताती है ड्राटना, और उसका टाइटल होता है ब्लैक सेवन। लाइट को थोड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि फाइनली यहाँ एक लिविंग ह्यूमन मिला है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास बढ़ता है और ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा ग्रुप चैम्बर में आ जाता है और पूरा कमरा भर जाता है। आलिया तुरंत अपनी अप्राइजल स्किल यूज करती है और सच्चाई सामने आ जाती है। ड्राटना के पास नेक्रोएंसी स्किल है, जो उसे अलाउ करता है कि वो डेड बॉडीज और बीस्ट को कंट्रोल कर सके। लाइट को लगा शायद सिचुएशन को कामली हैंडल किया जा सकता है, इसलिए वो ड्राटना से बोलता है, हम दोनों एक ही मिशन पर हैं, क्यों ना मिलकर काम करें। लेकिन ड्राटना बिना एक सेकंड सोचे सीधा मना कर देती है और साफ साफ बोलती है, मेरा एम सिर्फ तुम्हें मारना है। इतना कहकर वो अपने ज़ॉम्बीज़ को अटैक का ऑर्डर दे देती है। लाइट शॉक होकर पूछता है, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? और ड्राटना का जवाब बिल्कुल कोल्ड, मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद लाइट और लीना पहली वेव के ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लगते हैं। दोनों मिलकर फाइट कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में उनके सामने दो और लोग आ जाते हैं, ब्रूस और शेर, जो कभी लीना के बचपन के क्लोजेस्ट चैंपियंस थे। लीना उन्हें देखकर फ्रीज हो जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि वो जानती थी कि ब्रूस और शेर कितने स्ट्रॉन्ग थे। वो उनके खिलाफ अपनी ब्लेड उठा ही नहीं पा रही थी। ड्राटना ने बिना टाइम वेस्ट किए ज़ॉम्बीज़ को सीधा आलिया की तरफ भेज दिया। लाइट उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है, पर कुछ ही पलों में वो हर साइड से ज़ॉम्बीज़ से गिर जाता है। उधर लीना ब्रूस और शेर के साथ फाइट में फंस चुकी थी। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा टूट गया क्योंकि उसको याद आ रहा था कि वो दोनों उसके चाइल्डहुड चैंपियंस थे और कैसे वो गिल्ड में साथ ट्रेन करते करते रैंक ए तक पहुंची थी। पर फिर लीना ने अपने दर्द को दबाकर अपने थ्रेड्स को ब्रेक किया और एक पावरफुल स्ट्राइक से ब्रूस और शेर को नीचे गिरा दिया। इस अटैक से उन दोनों के सोल्स को भी फाइनली आजादी मिल गई। इधर लाइट अभी भी एंडलेस ज़ॉम्बीज़ के बीच फाइट कर रहा था। वो आलिया से चिल्लाकर पूछता है, ये नेक्रोमेंसी क्या ये खुद से ज़ॉम्बीज़ बना सकती है? आलिया ने तुरंत हैंडशेक किया और बोली, नहीं, ये सिर्फ पहले से बने ज़ॉम्बीज़ को ही कंट्रोल कर सकती है। लाइट और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, यहाँ इतने ज़ॉम्बीज़ आए कहाँ से? आलिया अपनी अप्राइजल स्किल यूज करके कुछ सीक्रेट फाइंड करने की ट्राई करती है, लेकिन ड्राटना तुरंत उस पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है। यही देखकर लाइट का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो आलिया को तुरंत अपने शोल्डर पर उठा लेता है ताकि वो सेफ रहे।
उधर दूसरी तरफ होली सिस्टर आराम से बैठी सब कुछ देख रही होती है, एक स्ट्रेंज सी स्माइल के साथ, जैसे ये सब कुछ पहले से उसके प्लान का हिस्सा हो। उसकी असिस्टेंट पूछती है, इतनी खुशी क्यों? होली सिस्टर शांति से जवाब देती है, मैंने चांद पर एक शैडो देखा। सीन फिर से मैनोर में शिफ्ट हो जाता है। लाइट आलिया को कंधे पर उठाकर रेफ्टर तक ले जाता है और आलिया नीचे पड़े हुए सारे मरे हुए लोगों की स्किल्स चेक करने लगती है। एक एक करके आलिया सबकी स्किल्स देख रही होती है। फिर अचानक उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो जाता है, क्योंकि उनमें से एक इंसान के पास म्यूनिंग पावर थी। डराटना की आवाज कांप रही होती है जब वो फाइनली सच बताती है। जो ज़ॉम्बी उनके सामने खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि काउंट मोंटेस ही था। ये सुनते ही डराटना को समझ आ जाता है कि लाइट और उसकी टीम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तभी दूर से लाइट को एक हगी ज़ॉम्बी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। आलिया डर के मारे कांपने लगती है और चिल्लाती है, ये सोल हार्वेस्टर है। जिसको भी ये छू देता है वो तुरंत ज़ॉम्बी बन जाता है। अगले ही पल होता है कि वो मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ चार्ज कर देता है और लाइट बिना सोच समझ के हवा में जंप करता है सीधा उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए। लाइट को पहले लगा कि शायद ये मॉन्स्टर खुद ही समन हुआ होगा, लेकिन नेक्स्ट ही सेकंड उसे समझ आ गया कि डराटना भी इसको कंट्रोल कर रही है। तब डराटना फाइनली ट्रुथ रिवील करती है, काउंट मोंटेस ने ही शुरू से इस क्रीचर को समन किया था, पर उस समनिंग का पीस इतना हैवी था कि मोंटेस खुद ही स्लोली ज़ॉम्बी बन गया। उसके बाद वो इस हार्वेस्टर का यूज करके एडवेंचर्स को अनडेड में कन्वर्ट करता रहा। यह सुनकर लाइट वहीं फ्रीज हो जाता है। वो शौक में पूछता है, एक सक्सेसफुल एडवेंचरर मोंटेस जैसे इंसान ने ऐसा डिस्गस्टिंग रास्ता क्यों चूज किया? डराटना सिर्फ एक मॉकिंग सी स्माइल देती है और बोलती है, तुम्हें अभी बहुत कम पता है। फिर वो फॉरबिडन स्किल के बारे में बताती है, ऐसी पावर्स जो इतनी डेंजरस होती है कि इन्हें रखने वाले को लोग हमेशा गलत समझते हैं। काउंट मोंटेस के पास भी एक फॉरबिडन स्किल थी, नेक्रोमेसी। शुरू में लोग उसे हीरो मानते थे, उसकी पावर की तारीफ करते थे, लेकिन टाइम के साथ जब भी वो बीट्स को समन करता या अपनी डार्क मैजिक दिखाता, लोग उसे डरने लगे। धीरे धीरे लोगों की एडमिरेशन सफोकेशन में बदली और सफिशिएंट पूरा हेटेड बन गया। आखिर में सबने उसे ट्रेटर बोल दिया और उसे सोसाइटी से निकाल दिया। तब लाइट को असली सच समझ आया। मेंटोस फिर अपने मेनोर में जाकर अकेले रहने लगा, क्योंकि दुनिया अब उससे नफरत करती थी। डराटना ने ये भी कंफर्म किया कि गिल्ड रोज रोज एडवेंचर्स को मॉन्स्टर सर्वे के काम पर भेजती थी, पर असली मिशन सिर्फ एक था, मोंटेस की एक्सेक्शन करना। मोंटेस ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ज़ॉम्बीज को अटैक करना शुरू किया। लाइट थोड़ा शौक में था और धीरे से बोला, गिल्ड ने क्यों कभी ये सच नहीं बताया? लेकिन डराटना एक इवल स्माइल के साथ बोलती है, बस बातें काफी, चलो अब मजा लेते हैं। फिर ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। लाइट अपने आप को रेडी करता है और सोचता है, शायद स्किल फ्रूट की इम्यूनिटी ही सीक्रेट की है जो उसे अलग पावर्स देती है। शायद यही रास्ता था जो लाइट को सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनने में हेल्प करेगा। फाइट शुरू होती है और जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज मैकेनिकली सेम अटैक्स रिपीट कर रहे हैं, बस डराटना के पपेट्स जो उसकी मर्जी से चल रहे थे। लाइट अपनी स्वॉर्ड किंग की पावर समन करता है, हवा में ऊपर उठता है और एक टेक्निक से अटैक करता है जो डराटना का ध्यान थोड़ी देर के लिए हटा देता है। ये मौका देखकर लीना तुरंत सोल हार्वेस्टर पर अटैक करती है और अपनी होली स्वॉर्ड सैंड की होली पावर से एक फाइनल स्ट्राइक देती है जो उस मॉन्स्टर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। डराटना के सामने खड़े होकर लीना ने कहा कि वो उसे नहीं मारेगी, क्योंकि कुछ सवाल अभी जवाब मांग रहे हैं। लेकिन उसके पहले ही लाइट ने काउंट मोंटेस पर अटैक किया, जो अब भी अपने कंट्रोल के थ्रेड्स पकड़े था। लाइट ने एक फाइनल ब्लो मारा जो मोंटेस की लाइफ खत्म कर देता है, और उस पर डराटना तेज गति से मूव करती है और मोंटेस अपनी लास्ट पावर को यूज करता है। गिरने से पहले उसने एक बहुत बड़ा बीस्ट समन किया जो इतना बड़ा था कि उसका शेडो पूरे रूम को कवर कर गया। वो उनके सामने एक नाइटमेयर की तरह खड़ा हो गया और उसी पल ज़ॉम्बीज गायब हो गए और उनकी जगह एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ गया जो डराटना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लीना शौक में कांप रही थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा बीस्ट यहाँ रह सकता है।
फ्रैंक सी के एडवेंचर्स भी इसे फेस करने से बचकर निकलते थे, लेकिन लाइट उसे रीश्योर करने की कोशिश करता है। कहता है अगर हमारी स्किल साथ में काम करे तो हम इसे हरा सकते हैं। तभी आलिया क्विकली वार्न करती है कि ड्रैगन के स्किल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि स्वर्ड के अटैक उस पर काम नहीं करेंगे, और लाइट उसकी बात इग्नोर करता है और अपनी फुल पावर के साथ अटैक करता है, लेकिन उसकी ब्लेड यूजलेस हो जाती है। मॉन्स्टर के टो हाइड पर टूट जाती है। ये देखकर लाइट और लीना समझ जाते हैं कि फाइट होपलेस है, और लीना एक प्लान बनाने लगती है कि कैसे सेफली रिट्रीट करें। उस पर आलिया एक स्किल फ्रूट निकालती है और लाइट से कहती है कि उसे खाओ, शायद ये तुम्हें नई स्ट्रेंथ दे जिससे वो सबको बचा सके। पर अचानक शेडो से एक मास्क फिगर आ जाता है। वो डराटना को पकड़ लेता है और फिर गायब हो जाता है, जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। लीना लाइट को रोकने की कोशिश करती है, वार्न करते हुए कि ये काम बहुत ही डेंजरस है। स्किल फ्रूट के पॉइजन से इम्यून होने के बाद भी शायद ये स्किल फॉरबिडन हो सकती है, लेकिन लाइट बिल्कुल रेडी और डिटरमाइंड था। कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो फ्रूट खाता है और थोड़ी देर में आलिया के अप्राइजल स्किल से पता चलता है कि लाइट को नई एबिलिटी मिली है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। लाइट बहुत परेशान था। उसने पूछा क्या ड्रैगन का इंसेक्ट ऑर्गन है, लेकिन जवाब नो था। फिर लाइट डिसाइड करता है कि वो एक और स्किल फ्रूट खाएगा। लीना अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ड्रैगन को रोक रही थी ताकि लाइट को वक्त मिल सके। लाइट एक साथ 2 फ्रूट खाता है, लेकिन 2 सिर्फ यूजलेस स्किल्स मिलती है, कैट टाइमिंग और स्वॉर्ड हार्डनेस। उसका बॉडी दर्द से हिल रहा था और वो जमीन पर गिर गया। अब सिर्फ एक लास्ट चांस बचा था, तीसरा फ्रूट। जैसे ही लाइट उसके लिए रीच करता है, ड्रैगन का अटैक लीना पर पड़ता है। उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और लीना रूम के अक्रॉस उछल जाती है। लाइट अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करता है और तीसरा फ्रूट खाता है। फिर उसने एक बड़ी रॉक ड्रैगन पर फेंका ताकि ड्रैगन का गुस्सा लीना से हट जाए। लीना पूछती है इफेक्ट क्या हुआ। आलिया खुशी से बताती है स्लीप डस्ट ये एक पावर है, जो भी इसे नेल करे उसे नींद आ जाती है। फिर लाइट ड्रैगन के पास आगे बढ़ता है, डस्ट को स्प्रेड करता है, लेकिन ड्रैगन गुस्से में रोअर करता है, रूम तोड़ता है और डस्ट के इफेक्ट के अगेंस्ट फाइट करता है। आलिया चिल्लाती है कि डस्ट का रेंज सिर्फ 3 मीटर है। कोई और ऑप्शन ना देखकर लाइट अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उठाता है, सीलिंग पर स्ट्राइक करता है और गिरते हुए रंबल का यूज करके ऊपर जंप करता है। ड्रैगन के सिर के पास पहुंचकर वो डस्ट डायरेक्टली उसके मुंह में डाल देता है। मॉन्स्टर थोड़ा हिलता है और फिर गहरी नींद में चला जाता है। लीना तुरंत उसके बॉडी का एक पीस काट लेती है ताकि उनकी विक्ट्री का प्रूफ बन सके। दोनों एक साथ मैनोर से भाग निकलते हैं, जबकि बिल्डिंग उनके आसपास गिर रही होती है। वो अपने हॉर्सेस पर चढ़ते और सिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन लाइट इतना थक गया था कि सिटी के गेट पर अपने हॉर्स से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वही मास्क फिगर द्रातना को होली सिस्टर के हाथ में ले जाता है। वो उससे पूछती है लाइट के बारे में क्या सोचते हो। वो सोच समझकर जवाब देता है और कहता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये बंदा ड्रैगन को मार देगा, और ना ही वो इसे कोई बड़ा खतरा मानता है। उसके हिसाब से ये बंदा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाला जब तक वो उस इंसान से नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सीन चेंज होता है, जहां हम आलिया को देखते हैं जो सुबह सुबह कुछ फ्रूट्स लेकर लीना की मदद करने आती है ताकि वो दोनों मिलकर मील प्रिपेयर कर सके। लीना भी उसको देखकर मुस्कुराती है क्योंकि अभी लाइट बीमार है और बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है, इसलिए उसके सारे काम लीना ही संभाल रही होती है। कुछ ही देर बाद लाइट खुद किचन में आ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है मैं तो मरा नहीं, लेकिन बोर हो रहा हूँ। तभी दोनों तुरंत उसे उठाकर वापस बेड पर ले गई और इंसिस्ट किया कि वो आराम करे। चाहे लाइट कहता रहा कि मैं ठीक हूँ, पर उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया पहले तुम्हारी ताकत वापस आनी चाहिए। फिर अपनी आंखें बंद करने से पहले लाइट धीरे से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। लीना ने बताया कि वो गिल्ड जा रही है ताकि पिछले मिशन के डिटेल्स जान सके और वो कहानी समझ सके कि वो इवल ड्रैगन कैसे आया। लाइट उठने की कोशिश करता है ताकि उनके साथ जा सके, लेकिन आलिया उसे तसल्ली देती है कि वो सब कुछ उसको पूरे डिटेल्स में बता देगी। जब लीना और आलिया गिल्ड पहुंचती है, क्लार्क उन्हें बताता है कि उनके लिए जो मीटिंग रखी गई है वो अभी 2 घंटे बाद शुरू होगी। फिर लीना कहती है कि क्योंकि अभी टाइम है तो आलिया को फॉर्मली एडवेंचर के रूप में रजिस्टर कर देना चाहिए। सब लोग थोड़ा हैरान हो गए क्योंकि आलिया अभी बहुत छोटी थी। थोड़ी उदास होकर आलिया धीरे से बोली यहाँ मुझे लगता है कि मैं बिलोंग नहीं करती। मेरे पास टूल्स भी नहीं, वेपन्स भी नहीं जैसे बाकी एडवेंचर्स के पास है। लीना ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा चिंता
चिंता मत करो, तुम्हारे पास अप्राइजल स्किल है, तुम्हारे बिना हम ड्रैगन को भी नहीं हरा पाते। फिर वो दोनों घंटों तक वहाँ घूमते रहे, शॉपिंग करते रहे और मजे लेते रहे। आलिया एक ज्वेलर की शॉप में गई जहाँ शेल्फ पर सिर्फ नकली माल भरा था, लेकिन उसकी अप्राइजल स्किल के दम पर उसने एक असली डायमंड पहचान लिया और उसे खरीद लिया ताकि वो एक नेकलेस बना सके। उसके बाद दोनों ने नए कपड़े भी खरीदे और फिर गिल्ड की तरफ वापस चलने लगे। रास्ते में लीना धीरे से बोली, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी, सबसे जरूरी बात यह है कि हमें गिल्ड का इसमें क्या रोल था वो पता चले, बाकी कोई भी नहीं जानता कि हमारे मिशन क्या थी। लीना सोच रही थी कि शायद गिल्ड के अंदर कोई उन घटनाओं के पीछे हो। जब वो कौंसल चैम्बर पहुंचे तो वहाँ गिल्ड के 4 सबसे बड़े मेंबर्स इंतजार कर रहे थे। फ्लावर हैट इन्वेस्टिगेशन के हेड, टाइगर ब्रोड सिक्योरिटी का मास्टर, ग्रेव कीपर फाइनेंस का चीफ और होली सिस्टर सुप्रीम इंस्पेक्टर जो सबसे ऊपर थी और बाकी मेंबर्स को कमांड देती थी। आलिया ने उनके स्किल्स अप्राइज करने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर होली सिस्टर ने लीना से कहा कि वो बताए कि ड्रैगन के साथ क्या हुआ और क्या देखा। लीना ने बीच में बोलकर कहा, पहले मैं जवाब देने से पहले पूछना चाहती हूँ। हमने एक लड़की ड्राटना का सामना किया जिसे ब्लैक 7 के नाम से जाना जाता है, क्या आप में से किसी को इसके बारे में पता है? होली सिस्टर ने मना कर दिया और कहा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फ्लावर हैट ने ऐड किया, हजारों एडवेंचर्स मेरे सामने आते हैं, मैं सबके नाम याद नहीं रख सकती, पर मैं गिल्ड के रिकॉर्ड्स चेक करूंगी ताकि कंफर्म हो सके। होली सिस्टर ने इस सवाल को इग्नोर किया और उसका अंदाज सीरियस हो गया। लीना के बाद मामले को आगे बढ़ाते हुए कहा गया, अब सबसे जरूरी काम है ड्रैगन का पता लगाना और उसे रोकना। इस पर फ्लावर हैट ने बीच में बोलकर बताया, मैंने एक स्काउट बर्ड मेनोर में भेजा था पर उसने वहाँ ड्रैगन का कोई निशान नहीं पाया। अगर हमारे पास उसका कोई टुकड़ा होता तो हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते थे। तभी लीना ने टेबल को छूने से पहले प्रूफ के लिए ड्रैगन का स्केल निकाल दिया। फ्लावर हैट फौरन आगे बढ़ी स्केल को लेने के लिए, लेकिन लीना फॉर्मली खड़ी होकर बोली, मैं ये तभी दूंगी जब मुझे गिल्ड के रिकॉर्ड देखने का चांस मिलेगा। रूम में थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए, फिर 4 काउंसिल मेंबर्स एग्री कर गए, होली सिस्टर भी। लेकिन होली सिस्टर ने थोड़ी सीरियस टोन में कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगी। फ्लावर हैट अपनी स्किल का यूज करके उस स्केल को चेक करती है और जैसे ही वो रिजल्ट देखती है तुरंत अनाउंस करती है, 12 साल पहले एक लड़की ने स्किल फ्रूट खाया था और उसे नेक्रोमेसी की स्किल मिली थी। बस ये सुना था कि लीना बीच में ही तेज टोन में बोल पड़ती है, और उस वक्त अप्राइजल किसने किया था, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब आता है होली सिस्टर। लेकिन होली सिस्टर की टोन बिल्कुल आइसी कोल्ड होती है। वो शांति से कहती है, मैं हर साल हजारों से भी ज्यादा लोगों का अप्राइजल करती हूँ। फिर वो आगे बोलती है, 12 साल पुराने एक केस को याद रखना पॉसिबल ही नहीं। और बस यही बात लीना के दिमाग में एक बड़ा शक डाल देती है। उसे लगने लगता है कि यहाँ डेफिनेटली कुछ छुपा हुआ है, कोई इनविजिबल सा राज जो सबको एक ही थ्रेड से बांध रहा हो। लीना और ज्यादा सोच पाती इससे पहले ही होली सिस्टर एक धमाकेदार अनाउंसमेंट कर देती है, आज से लग्जीरिया की पार्टी को गिल्ड के सारे रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। ये सुनकर लीना लिटरली शॉक हो जाती है। वो गुस्से में पूछती है, लेकिन किस वजह से? लीना के सवाल का जवाब तुरंत मिल जाता है। गिल्ड ने बताया कि ग्रूस ने लाइट के खिलाफ कंप्लेंट की है और कहा कि लाइट ने उसकी पार्टी का एक मेंबर जबरदस्ती ले लिया। तभी लाइट वहां अंदर आता है। वो फुल कॉन्फिडेंस में होता है, ये सोचकर कि ड्रैगन को मारने के बाद गिल्ड उसकी तारीफ करेगी, उसको रिवार्ड देगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है और गिल्ड का फाइनल फैसला सुनता है, उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। लाइट थोड़ा कड़वा सा मुस्कुराकर कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे तुम हमें अपने रिकॉर्ड से मिटा भी दो, हम 3 हमेशा लग्जीरिया ही रहेंगे। इतना कहने के बाद होली सिस्टर तुरंत अपनी अप्राइजल स्किल का यूज लाइट पर करती है, और जैसे ही उसकी आंखों के सामने रिजल्ट आता है वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। एक पल में ही उसका पूरा बिहेवियर बदल जाता है, उसकी आवाज का टोन भी बदल जाता है, और वो कहती है कि अब लाइट और बाकी सब लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। उससे भी बढ़कर होली सिस्टर ने उन्हें एक नया मिशन दे दिया। इस बार उन्हें एक रैंक C के मॉन्स्टर को मारना था और बदले में बहुत बड़ा इनाम वादा किया गया था। लाइट बिना सोचे समझे मिशन मान लेता है, लेकिन लीना अंदर से हिल जाती है। उसका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे पक्का लग रहा था कि ये सब एक साजिश है। मीटिंग खत्म होने के बाद उन्हें क्लर्क से मिशन के पूरे डिटेल्स मिल जाते हैं, और जैसे ही होली सिस्टर वहाँ से जाने लगती है, लीना लाइट के पास झुककर धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। वो कुछ न कुछ प्लान कर रही है और तुम बिना जाने उसकी मदद कर रहे हो। आलिया होली सिस्टर की स्किल
चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से कुछ भी शो नहीं होता। इस वजह से आलिया और भी टेंशन में आ जाती है। इसी वक्त ग्रैब कीपर आ जाता है और बोलता है कि लाइट को 1000 कॉइन का फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि वो चैम्बर में तलवार लेकर आया था। लाइट समझाता है तलवार तो टूटी हुई है, पर कोई फायदा नहीं होता, ऊपर से पनिशमेंट और भी बैड कर दिया जाता है। ग्रेव कीपर गुस्से में बोलता है फिर फाइन 5000 कॉइन्स होगा, क्योंकि जो तलवार तुमने तोड़ी है वो गिल्ड की प्रॉपर्टी थी। क्लर्क भी बीच में बोल देता है कि अब लाइट किसी भी वेपन को ब्रो नहीं कर सकता, अब उसे अपनी स्किल के हिसाब से खुद एक नई स्वॉर्ड बनानी पड़ेगी। लीना ये सुनकर समझाती है कि स्वॉर्ड बनवाना बहुत टाइम लेता है और काफी मेहनत भी चाहिए होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने बर्थ सिटी वापस जाएगी, शायद वहाँ उसे लाइट की हेल्प करने का कोई तरीका मिल जाए। जाने से पहले वो आलिया को कह देती है कि लाइट का ध्यान रखना जब तक वो वापस नहीं आ जाती। आलिया और लाइट दोनों मिलकर क्राफ्टमैन वाले एरिया में जाते हैं ताकि उन्हें कोई अच्छा ब्लैकस्मिथ मिल सके जो लाइट के लिए स्वॉर्ड बना दे। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर फोर्जेस पर होली सिस्टर का कंट्रोल है, इसलिए कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था और चुपके से उन्हें बताता है कि सिटी के वेस्ट साइड में एक लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ रहता है जिसका नाम है स्मिथ ब्लोस्ट, वही शायद उनकी मदद कर सकता है। रास्ते में लाइट और आलिया देखते हैं कि एक लड़की डर के मारे भाग रही होती है और उसके पीछे 3 लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की गिर जाती है और एक लड़का उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन लाइट तुरंत बीच में आकर उसका अटैक रोक लेता है। इससे वो तीनों गुंडे गुस्से में आ जाते हैं और लाइट पर हमला करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का लाइट की तरफ दौड़ता है, तब लाइट अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड निकालकर उस पर अपनी स्किल का यूज करता है। वो स्वॉर्ड को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि स्वॉर्ड उसके हाथ में ही पूरी तरह से टूट जाती है। गुंडे लाइट को देखकर बहुत डर गए और पैनिक में भाग जाते हैं, एक दूसरे को खींचते हुए ले जाते हैं। जैसे ही गुंडे चले जाते हैं, वो लड़की लाइट के पास आकर उसका थैंक यू करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम मोनिका था। वो लाइट और आलिया को अपने घर एक ड्रिंक के लिए बुलाती है, लेकिन लाइट मना कर देता है और कहता है कि वो जल्दी में है क्योंकि उसे ब्लोस्ट के वर्कशॉप तक पहुंचना है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ये मेरा होम है। फिर मोनिका उन्हें अंदर ले जाती है और जैसे ही लाइट और आलिया अंदर देखते हैं, वो जगह वही फोरेज निकलती है जिसको वो ढूंढ रहे थे। लाइट आसपास नजर घुमाता है, सोचता है शायद कोई क्राफ्टमैन काम कर रहे हो, लेकिन मोनिका सीधा कहती है जहाँ और कोई नहीं है, मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ। लाइट और आलिया और भी शौक में आ जाते हैं जब मोनिका बताती है कि वो खुद ही लेजेंडरी स्मिथ ब्लोस्ट है। फिर वो उन्हें अपनी कुछ चीजें दिखाती है और एक फ्राई पैन उठाती है जिसमें 5 पैनकेक के मॉडल्स लगे होते हैं। वो बताती है इसका असली प्राइस 2000 कॉइन्स है, लेकिन वो लाइट और आलिया को आधे दाम में बेच देगी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। लाइट थोड़ा शर्माते हुए लाल हो गया और मना करते हुए बोला कि उसे पैनकेक्स पसंद भी नहीं है। उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया जब उसने वर्कशॉप देखा, जो देखा था बिल्कुल भी ब्लेड फोरेज जैसा नहीं। मोनिका हंस पड़ती है और कहती है, हाँ ये सच है, मैं यहाँ हाउस होल्ड टूल्स बनाती हूँ और बेचती हूँ। लेकिन जैसे ही लाइट ने एक एक्सी कॉर्नर में देखा, उसने मोनिका से कहा कि वो उसके लिए नई एक्सी फोरेज करे क्योंकि वो एक फार्मर है और उसे एक प्रॉपर टूल की जरूरत है। मोनिका ने लाइट के हाथ को ध्यान से देखा और साइज का अंदाजा लगाया। फिर वो काम शुरू कर देती है, मेटल को गर्म करके शेप करते हुए वो पूरी मेहनत लगाती है। आलिया अपनी अप्राइजल स्किल से सब देख रही थी। उसे पता चलता है कि मोनिका के पास लेजेंडरी रिफाइनमेंट की स्किल है। ये स्किल मेटल्स को परफेक्ट पॉलिश और फोरेज करने में हेल्प करती है। अंत में मोनिका ने लाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग शेयर्स बना दिया जो उसके फार्म के काम के लिए परफेक्ट था। लाइट ने क्राफ्ट की क्वालिटी देखी और खुश हुआ, लेकिन फिर भी उसने सीरियस टोन में कहा, मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड चाहिए। मोनिका कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, फिर अपना सिर हिला देती है और कहती है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, मुझे स्वॉर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं और मैं तुम्हारे लिए कोई स्वॉर्ड फोरेज नहीं करूंगी। ये सुनते ही लाइट एकदम शॉक हो जाता है और थोड़ा गुस्से में पूछता है, फिर सब लोग मुझे तुम्हारे पास ही क्यों भेज रहे थे? मोनिका बिल्कुल शांति से जवाब देती है, शायद उनका मतलब मेरे पास नहीं बल्कि नेक्स्ट वर्कशॉप से होगा। फिर मोनिका उन दोनों को साथ ले जाती है और उन्हें नेक्स्ट वर्कशॉप दिखाती है जहाँ पर उसके फादर अपना काम कर रहे होते हैं। मोनिका के फादर के पास लाइट एक स्वॉर्ड बनवाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जैसे ही मोनिका के फादर ये सुनते हैं, वो गुस्से में फट पड़ते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, सो अब तुम कस्टमर्स को मेरे पास इसलिए भेजती हो क्योंकि तुम उनकी रिक्वेस्ट मना कर देती
लेती हूँ और ऊपर से अपना टाइम फ्राई पैन्स बनाने में वेस्ट करती रहती हूँ। इस बात पर दोनों के बीच एक बड़ी बहस हो जाती है और मोनिका गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। मोनिका के जाने के बाद उसके फादर लाइट से माफी मांगते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि उनका काम ऑलरेडी 6 महीने तक फुल है, इसलिए वो लाइट के लिए स्वर्ण नहीं बना सकते। फॉरेज से निकलते वक्त लाइट बहुत उदास होता है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या करे। इसी वक्त वर्कशॉप का एक वर्कर उसके पास आता है और अपना नाम कैन बताता है। लाइट उसको तुरंत पहचान लेता है क्योंकि वो ग्रूस वाली फाइट में भी मौजूद था। लाइट थोड़ा दुख के साथ कहता है, होली सिस्टर से जुड़े जितने भी लोग हैं सब अब मुझे नफरत की नजर से देखते हैं। उस फाइट की वजह से कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा। पर कैन हल्का सा स्माइल करके बोलता है, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि सिर्फ मोनिका और उनके फादर होली सिस्टर के अंडर काम नहीं करते। लाइट ये सुनकर हैरान हो जाता है और कैन से पूछता है, फिर मोनिका अपने फादर के साथ काम क्यों नहीं करती। इस पर कैन अपनी आवाज धीमी कर देता है और असल बात बताता है। वो कहता है कि पहले मोनिका और उसके फादर साथ में काम करते थे और ब्लूस्ट फैमिली को लेजेंडरी स्मिथ के नाम से जाना जाता था। उनकी स्वर्ड्स पूरी जगह में मशहूर थी, लेकिन कुछ साल पहले उनके ट्रेड कैरावन पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया। जो भी कैरावन में था सबको मार दिया गया। मोनिका के ग्रैंडफादर भी उसी अटैक में मर गए और जब बाद में उन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया तो सबके हाथ में जो स्वर्ड्स मिली वो सब मोनिका ने ही बनाई थी। उस दिन के बाद से मोनिका का दिल बिल्कुल टूट गया था। उसके अंदर स्वर्ण बनाने के लिए सिर्फ दर्द और नफरत ही रह गई थी। इसी वजह से वो आज किसी के लिए भी स्वर्ण बनाना नहीं चाहती। जब लाइट और कैन फॉरेज के अंदर बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक आदमी आता है। उसका नाम जेमो होता है जो ब्लैक टैलोन सिंडिकेट का एक मर्चेंट था। जेमो दूर से ही लाइट को घूरते हुए देखता है और कहता है, लगता है मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। उसी मोमेंट मोनिका के फादर बाहर आ जाते हैं और तीखी आवाज में पूछते हैं, तुम यहाँ किस काम से आए हो। जेमो आराम से बोलता है कि वो 1 साल तक हर वीक वेपन्स का एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता है, मतलब पूरे साल तक उन्हें उसके लिए स्वर्ड्स बनानी पड़ेगी। ये सुनते ही कैन तुरंत प्रोटेस्ट करता है। वो कहता है, हम लोग तो अपने करंट ऑर्डर्स ही मुश्किल से पूरा कर पा रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्डर हम पॉसिबल ही नहीं कर सकते। पर जोमो बस एक ठंडी खतरनाक सी स्माइल देता है और कहता है, तो फिर हम मोनिका के पास जाएंगे, वो असली लेजेंडरी स्मिथ है और हम उसे फोर्स करके वेपन्स बनवा लेंगे। ये बात सुनकर लाइट आगे बढ़कर जेमो को रोकता है और सीधा कहता है कि मोनिका अब वेपन्स बनाती ही नहीं है। जेमो ठंडी आवाज में जवाब देता है, हम उसे फोर्स करके ही मना लेंगे। ये डायरेक्ट थ्रेट सुनकर मोनिका के फादर मजबूरी में हाँ बोल देते हैं, जबकि उनका दिल बिल्कुल भी इस बात से राजी नहीं होता। लाइट को तब समझ आ जाता है कि ये पूरा प्लान सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए था, ताकि मोनिका को डरा धमका कर उसके फादर को उनके डिमांड्स मनवाने पर मजबूर किया जा सके। जाते जाते मोनिका के फादर लाइट को एक बात समझाकर कहते हैं, जो यहाँ हुआ मोनिका को इसके बारे में कुछ मत बताना। उस रात सब लोग मोनिका के घर पर खाना खा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही मोनिका को पता चला कि आलिया के पास अप्राइजल स्किल है, उसने तुरंत पूछा कि क्या वो उसके साथ काम कर सकती है। आलिया ने पोएटली मना कर दिया। उसने बोला कि वो लाइट के साथ ही रहना चाहती है और उसके एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहती है। उधर दूसरी साइड जेमो सीधा होली सिस्टर के पास गया। उसने उनसे बहुत सारे वेपन्स बहुत कम टाइम में बनवाने की रिक्वेस्ट की। लग रहा है कोई बड़ी तैयारी चल रही है। होली सिस्टर ने तुरंत हाँ कर दिया। फिर जेमो ने बताया कि लाइट को क्राफ्टमैन एरिया में देखा गया है और अगर वो चाहे तो उसे तुरंत यहाँ लाया जा सकता है। होली सिस्टर बस ठंडी सी स्माइल करती है और बोलती है, सिक्योरिटी डिवीजन में एक स्पाई भेजो, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि वो जिंदा मेरे सामने आए। इधर खाना खत्म होने के बाद मोनिका वर्कशॉप की तरफ जा रही होती है, तभी जेमो के लोग रास्ते में आ जाते हैं और बिना वार्निंग के उसे पकड़ लेते हैं। कैन दौड़ते हुए लाइट के पास आता है। उसके हाथ में मोनिका की चश्मे होती है जो फॉरेज के दरवाजे पर मिली थी। चश्मे के केस में एक छोटा सा नोट होता है, अगर मोनिका को वापस चाहते हो तो लाइट अकेला आए। नोट की डिमांड के हिसाब से लाइट बिल्कुल अकेला उस जगह पहुंच जाता है। उधर मोनिका होश में आती है और देखती है कि वो जंजीरों में बंधी हुई है। मोनिका के किडनैपर्स उसे सीधा सीधा कह देते हैं कि वो सिर्फ एक चारा है जिसे यूज करके वो लाइट को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, और जैसे ही लाइट पकड़ा जाएगा वो मोनिका को जिंदगी भर के लिए बांध करके रखेंगे। उससे जबरदस्ती वेपन्स बनवाते रहेंगे बिना रुके बिना थके। लेकिन तभी अचानक से एक तेज धमाका होता है, पूरी चैम्बर हिल जाती है और
बिना एक सेकंड सोचे लाइट वहाँ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। जैसे ही लाइट अंदर आता है सब लोग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, पर लाइट बिल्कुल शांत रहता है और फिर वो अपनी स्लीप डस्ट की पावर को एक्टिवेट कर देता है। सिर्फ एक गहरी सांस और पूरा हाल तुरंत गहरी नींद में सो जाता है। लाइट बिना टाइम वेस्ट किए मोनिका की जंजीरें तोड़ देता है और उसे कंधे पर उठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो मोनिका को उसके पिताजी के पास वापस ले जाता है। इधर जैमो अपने आदमियों की तरफ भाग रहा होता है। उसे डर होता है कि अगर उन्होंने गलती से लाइट को मार दिया तो होली सिस्टर उन सब पर भयानक गुस्सा हो जाएगी। जैमो जब अपने लोगों तक पहुंचता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके सारे मैन जमीन पर पड़े हुए सो रहे होते हैं। बाद में मोनिका का फादर लाइट से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने लाइट को इतने बड़े डेंजर में डाल दिया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने ब्लैक टाइलोन के मर्चेंट्स पर ज्यादा भरोसा कर लिया था। वो प्रॉमिस करता है कि आज से वो उन सब से दूर रहने वाला है, चाहे इससे उसको कितना भी लॉस ही क्यों ना हो। मोनिका मुस्कुराकर पूछती है, मतलब आप स्वर्स बनाना बंद कर देंगे? पर मोनिका का फादर क्लियरली कहता है कि वो अपनी 25 साल पुरानी फॉरेज कभी क्लोज नहीं करेगा, बस अब से वो सिर्फ ईमानदार क्लाइंट्स के लिए ही स्वर्स बनाएगा। उस रात सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब वो एक ही छत के नीचे साथ रहेंगे। शाम होते ही लाइट देखता है कि मोनिका अभी तक जागी हुई है तो वो उसके पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है। मोनिका उसे अपने बचपन की बात बताती है, कैसे उसने अपना पहला डॉगर खुद फॉरेज किया था, कैसे उसके फादर ने उसके टैलेंट देखकर हैरान हो गए थे और कैसे वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सुप्रीम रिफाइनमेंट जैसी लेजेंडरी स्किल तक पहुंच गई। वो ये भी बताती है कि लोगों के लिए कुछ बनाने और उनके चेहरे पर खुशी देखने से उसे कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। मोनिका आगे बताती है कि जब उसकी ग्रैंड मदर का डेथ हुआ तब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने पता लगाया कि कुछ लोग उसके बनाए हुए स्वर्स का यूज बुरी चीजों के लिए कर रहे हैं और उस दिन के बाद ही मोनिका ने वेपन्स फॉरेज करना छोड़ दिया क्योंकि वो किसी को हर्ट होता नहीं देख सकती थी। फिर वो सीधे लाइट से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? लाइट शांति से जवाब देता है कि उसने आलिया को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ को मारा था। मोनिका धीरे से कहती है कि अब उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब गुड था या इवल। लाइट मोनिका को आराम से समझाता है, स्वर्स कभी बुरे नहीं होते, गलत सिर्फ उन लोगों का यूज होता है। अगर जगह सही हो और रीजन सही हो तो स्वॉर्ड हमेशा अच्छा ही होता है। इधर दूसरी तरफ जेमो का असिस्टेंट होश में आता है और देखता है कि वो पूरा बंधा हुआ पड़ा है। उसके सामने जेमो गुस्से में खड़ा होता है और पूछता है, यहाँ आखिर क्या हुआ था? असिस्टेंट डरकर कहता है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। लाइट हमारे सामने खड़ा था और एक सेकंड में हम सब सो गए। जेमो एक चालाक सी स्माइल करता है और अपने मैन को कहता है, एक नया प्लान बनाओ जो सुबह होते ही लाइट का काम खत्म कर दे। अगली सुबह लाइट आलिया की आवाज सुनकर उठता है। दोनों सिंपल सा ब्रेकफास्ट शेयर करते हैं पर वो देखते हैं कि मोनिका वहाँ नहीं है, इसलिए दोनों उसके लिए खाना लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो मोनिका को खेतों में पाते हैं। लाइट हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोनिका हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, इस साल की हार्वेस्टिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। लाइट अपनी पावर का यूज करके क्रॉप्स को जल्दी से पकने और तैयार होने लायक बना देता है और मोनिका ये देखकर हैरान रह जाती है कि लाइट के पास एक नहीं बल्कि दो स्किल्स है। लाइट उसे समझाता है, मेरी फ्रूट मास्टर स्किल की वजह से फ्रूट का पॉइजन मुझ पर काम नहीं करता, इसलिए मैं एक साथ 2 स्किल रख सकता हूँ। मोनिका को ये बात बिल्कुल यकीन नहीं होती। तभी अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। लाइट और मोनिका मुड़कर देखते हैं और वहाँ जेमो और उसके लोग वर्कशॉप में घुस आते हैं और बिना किसी दया के मोनिका के फादर और वर्कर को पीटना शुरू कर देते हैं। लाइट तेजी से आगे बढ़ जाता है और जेमो से कहता है, लगता है तुमने अभी तक अपनी सीख नहीं ली। फिर वो जेमो पर स्लीप टेस्ट डालने की कोशिश करता है लेकिन जेमो अपने आप को बिजली के शील्ड से बचाता है। जेमो के बिजली के वोल्टेज फॉरेज पर गिरते हैं, सब कुछ टूट टाट और जल जाता है। लाइट मोनिका से बोलता है, आलिया को लेकर तुरंत भाग जाओ। फिर लाइट अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जेमो के पास जाता है और गुस्से में कहता है, जो सीक्रेट डोर तुमने तोड़ा उसका भारी नुकसान तुम
तुम्हें चुकाना पड़ेगा और तुम्हारे वर्कशॉप को तोड़ना वही बदला है जो तुमने किया। जेमो का गुस्सा फट जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, मैं मोनिका को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो अपनी लेजेंडरी तरीके से वेपन नहीं बनाएगी, क्योंकि तुम्हारे फादर के स्वर्ड समय के साथ बर्बाद हो गए हैं। जेमो फिर गुस्से में हुक्म देता है कि मोनिका और लाइट शांति से उसके साथ चले ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन लाइट दिल में पक्के इरादे के साथ कहता है, मैं तुम्हें अथॉरिटीज के हवाले करूंगा। ये कहकर लाइट सीधा जेमो पर झपटा नीचे पड़ी एक स्वर्ड उठाता है और पूरी ताकत से अटैक कर देता है। और जेमो का बिजली वाला शील्ड लाइट के हर स्वर्ड अटैक को पीछे धकेल देता है और जवाब में जेमो बिजली से भरी गोलियां लाइट की तरफ फेंकता है, जो हवा में ही फटते और क्रैकल कर रही होती है। वो लाइट का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें हराने के लिए तुम्हारी मूवमेंट रोकनी पड़ेगी, पर उसमें कोई मजा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे हर अटैक का दर्द महसूस करो। फिर वो और इलेक्ट्रिक बॉल्स फेंकता है। मोनिका घबरा के बोलती है, आलिया जल्दी इनका अप्राइजल करो। आलिया देखकर कहती है, ये सारी बॉल्स आयरन की बनी है। मोनिका तुरंत अपनी चीजों में से एक आयरन स्केलेट निकालती है और लाइट को देती है, ये पकड़ो, इन बॉल्स को इससे रोक लो। लाइट ट्राई करता है और प्लान परफेक्ट काम करता है। अटैक से तुरंत रुक जाते हैं। लाइट उन मैग्नेटाइज्ड ऑर्ब्स को पकड़ लेता है जो उसको लगातार लाइटनिंग से शॉक कर रहे होते हैं और उन्हें जोर से दूर फेंक देता है। इसके बाद वो अपना बैलेंस वापस पा लेता है और अपनी टूटी हुई स्वर्ड से हर अटैक को रोकने लगता है। मोनिका ये सब देखकर समझ जाती है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। लाइट की स्वर्ड बिल्कुल अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी और उसी वक्त मोनिका एक फैसला लेती है। वो चाहे कुछ भी हो जाए लाइट के लिए एक नई स्वर्ड बनाएगी। मोनिका को ये भी समझ आ जाता है कि लाइट अपने लिए नहीं उसके लिए लड़ रहा है। ये देखकर वो तुरंत आलिया का हाथ पकड़ती है और उसे जल्दी से फॉरेज की तरफ ले जाती है। इधर सीन चेंज होता है। लीना अब सेकंड सिटी पहुंच गई होती है। गाड़ी वाला उससे पूछता है, आप अकेली ट्रेवल कर रही हो या फेस्टिवल के लिए आई हो? लीना सीधा से जवाब देती है, मैं किसी को ढूंढने आई हूँ। वापस बैटलफील्ड में लाइट पूरा जोर लगाकर जेमो पर अटैक करता रहता है, लेकिन उसके अटैक्स का जेमो पर कोई असर ही नहीं होता। जेमो एक तेज लाइटनिंग का ब्लास्ट लाइट की स्वर्ड पर छोड़ देता है। उसको पूरा यकीन होता है कि स्वर्ड इस बार जरूर टूट जाएगी, लेकिन उसके लिए बड़ा शौक ये होता है कि स्वर्ड टूटती ही नहीं। जेमो गुस्से में आकर फिर एक और लाइटनिंग अटैक करता है। हवा में बिजली की आवाज गूंज रही होती है, पर लाइट बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। शौक लगते हुए भी वो रुकता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि अगला वार शायद काम कर जाएगा। दर्द से हिलता हुआ आधा थक चुका लाइट अपनी बची हुई सारी ताकत जोड़ता है और सीधा जेमो पर अटैक कर देता है। पर जेमो की लाइटनिंग इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो सीधा लाइट के थ्रू निकल जाती है और लाइट जमीन पर गिर पड़ता है। उसका पूरा जिस्म दर्द से कांप रहा होता है, लेकिन लाइट फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ता। वो अपनी स्वर्ड को कस के पकड़ता है और बची खुची सारी ताकत जोड़कर एक तेज हवा का अटैक अपने ब्लेड के थ्रू छोड़ देता है। ये अटैक जेमो की डिफेंस को काट कर निकल जाता है। उसे चोट लग जाती है और जेमो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। गुस्से से भरकर जेमो चिल्लाता है, बस बहुत हो गया। और फिर वो अपनी सबसे खतरनाक पावर बुलाता है, लाइटनिंग टाइगर, एक बहुत बड़ा बीस्ट जिसके पूरे बॉडी के अराउंड बिजली चमक रही होती है। लाइटनिंग टाइगर सीधा लाइट पर झपट पड़ता है और अपने तेज दांतों से लाइट की स्वर्ड को पकड़ लेता है। उसी वक्त जेमो पीछे से एक और भयानक इलेक्ट्रिक अटैक छोड़ देता है। लाइट का जिस्म अब और ज्यादा सह नहीं पाता और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दूर से मोनिका ये सब देख रही होती है। उसके सामने दो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। एक तरफ उसके पापा और वर्कर्स जो फॉरेज के गेट के पीछे बंधे होते हैं और उनके पास खड़े गार्ड्स जो उन्हें मारने को रेडी होते हैं। मोनिका तुरंत फैसला लेती है। वो लाइट की बनाई हुई वो शेयर्स उठाती है और सीधा गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दौड़कर लड़ाई के बीच में चली जाती है। गार्ड्स मोनिका के पीछे भागने लगते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए। इस दौरान आलिया चुपके से अंदर घुस जाती है ताकि मोनिका के पापा को आजाद करा सके, लेकिन अचानक जेमो का असिस्टेंट वहां आ जाता है और आलिया को दूसरी तरफ से पकड़ लेता है। इस मोमेंट पर मोनिका तुरंत एक्शन में आ जाती है। वो कुछ आयरन प्लेट्स जमीन पर फेंकती है और अपनी सुप्रीम रिफाइनमेंट वाली पावर एक्टिवेट कर देती है। आयरन प्लेट्स गार्ड के पैरों के नीचे पिघलने लगती है, जिससे गर्म पिघला हुआ स्टील और वो धीरे धीरे उसमें डूबने लगते हैं। फिर मोनिका एक और टच देती है और मेल्टेड स्टील फिर से हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड कि गार्ड्स वहीं जम
जाते हैं। के बाद मोनिका अपने पापा से बोलती है कि वो लाइट के लिए एक नई स्वॉर्ड बनाना चाहती है और क्या वो फॉरेस्ट यूज कर सकती है। उनके पापा सीधी सी बात बोलते हैं, बिल्कुल करो, तुम भी इस घर की स्मिथ हो। पापा तुरंत मेटल मेल्ट करना शुरू कर देते हैं और स्वॉर्ड को शेप देने का काम मोनिका के पास रह जाता है। जैसे ही वो फॉरेस्ट में काम शुरू करती है उसके दिमाग में पुरानी यादें आ जाती है जो वो अपने पापा के साथ गर्व से स्वॉर्ड बनाती थी। मोनिका एक सेकंड के लिए रुक जाती है और उसके मन में एक डाउट आ जाता है, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है, क्या ये मैं गलत कर रही हूँ। मोनिका ने अपने डाउट्स को साइड रखा और स्वॉर्ड को पूरी तरह शेप कर दिया। स्वॉर्ड अब तेज रोशनी में चमक रही थी। वर्कर्स बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में स्वॉर्ड बना ली। सब लोग फॉरेस्ट से बाहर दौड़े और देखा कि लाइट जमीन पर गिरा हुआ था। मोनिका ने स्वॉर्ड लाइट की तरफ फेंकी, लेकिन जेमो हंसकर बोला, तुम सब बहुत देर से आए हो। उसी इम्पोर्टेंट मोमेंट पर लाइट ने स्वॉर्ड पकड़ी और वापस खड़ा हो गया। उसने आलिया से स्किल फ्रूट मांगा और आलिया ने तुरंत स्किल फ्रूट उसकी तरफ फेंक दिया और यहीं पर किस्मत ने एक बड़ा ट्विस्ट दे दिया। जो स्किल फ्रूट लाइट के लिए फेंका गया था वो सीधा जा गिरा जेमो के हाथ में। सब लोग वहीं रुक गए हैरान होते हुए। जेमो एक इविल स्माइल के साथ लाइट के पास आया और बिना टाइम वेस्ट किए उसने वो फ्रूट लाइट के मुंह में जबरदस्ती दे दिया। फिर वो हंसकर बोला, लगता है तुम्हें पता नहीं, जो आदमी एक से ज्यादा स्किल फ्रूट खाता है वो तो सीधा मर जाता है। लेकिन जेमो का ये ट्रैप उसी के ऊपर पलट गया। फ्रूट खाते ही लाइट का बॉडी सडनली एनर्जी से भर गया और एक नए स्किल का मार्क उसके हाथ पर जलते हुए चमका। यहाँ लाइट ने खुद कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, तुमने मुझे नहीं फंसाया बल्कि तुम ही मेरे ट्रैप में आ गए हो। मुझ पर स्किल फ्रूट का कोई इफेक्ट होता ही नहीं। लाइट ने सीधा अनाउंस कर दिया, मैं जितने चाहूँ उतने स्किल फ्रूट खा सकता हूँ और मेरी पावर कभी खत्म नहीं होगी। इस बात ने सबको शॉक कर दिया। आलिया ने तुरंत उसकी अप्राइजल की और हल्की सी डरते हुए बोली, ये फ्लेम ब्रेस्ट है, लाइट अपने हाथों से आग छोड़ सकता है। जेमो एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में डिसबिलीव था। फिर गुस्से में गर्ज कर बोला, होली सिस्टर ने सही कहा था, तुम वाकई खास हो और अब मैं अपनी जान लगाकर लड़ूंगा। जेमो ने पूरी पावर से एक हग लाइटनिंग आयरन समन किया जिसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिक स्पार्क से जल रही थी। उधर लाइट ने अपनी स्वॉर्ड को फायर से वार्प किया और बिना किसी डर के सीधा अटैक करने को दौड़ पड़ा। लड़ाई का फाइनल टक्कर बहुत बड़ा था। लाइट की फायर वाली पावर एक ड्रैगन की तरह आगे बढ़ी और जेमो के लाइटनिंग बीस्ट उससे टकरा गए। जब दोनों पावर्स मिली जमीन तक हिल गई। आग और बिजली मिलकर पूरा एरिया फटता गया। दोनों थक गए थे, सांस फूल रही थी, पर फिर जेमो की बॉडी नहीं संभली। वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया और बैटल वहीं खत्म हो गई। लाइट ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और वो फिर से टूट चुकी थी। उसने मोनिका से माफी मांगी, सॉरी, स्वॉर्ड फिर से तोड़ दी। मोनिका ने हल्का सा स्माइल किया और सीधा जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए एक और स्वॉर्ड बनाऊंगी, इस बार बिल्कुल तुम्हारी पावर के हिसाब से। मोनिका ने लाइट का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने सबको बचाया था। जेमो के लोग फिर से अटैक करने वाले थे। तभी टाइगर ब्रीड गिल्ड का हेड ऑफ सिक्योरिटी आ गया। उसने सबको एयर की चेन से बांध दिया। टाइगर ब्रीड ने मोनिका के पापा से माफी मांगी कि वो लेट क्यों हुआ और बताया कि किसी ने रिपोर्ट डिलीवर होने में इंटरफेयर किया था। मोनिका के पापा ने शांति से जवाब दिया, कोई बात नहीं, लाइट ने तो सब खत्म कर दिया है। टाइगर ब्रीड मुस्कुराया और लाइट को देखकर सोचा, ये लड़का मुझे पता है, ये वही ब्रेव हीरो है जो इविल ड्रैगन के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। तभी एक वर्ड फॉरेज में आया और लीना का मैसेज ले आया। लीना ने लिखा कि वो डार्टना सिटी जल्दी ही पहुंच जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सेफ है। फिर उसने तुरंत लीना को रिप्लाई भेजा वार्निंग के साथ कि ब्लैक सेवन का एक मेंबर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था और कोई उसकी हेल्प भी कर रहा था। इधर लीना सिटी पहुंच गई, बस एक टूटा हुआ सेवन का विंग प्रूफ के लिए लेकर। वो फिर फेरी कैपिटल की तरफ ट्रेवल कर रही थी ताकि दार्तना का कोई ट्रेस ढूंढ सके। जब लीना ने आसपास खड़े दो आदमियों से दार्तना का नाम पूछा, वो दोनों सुनते ही डर गए और जल्दी से वहां से चले गए। लीना को समझ नहीं आया। फिर उसने एक और यंग लड़की से पूछा, लेकिन वो भी डर के फ्रीज हो गई। थोड़ी ही देर में सब लोग लीना से दूर हो गए। तभी लीना ने देखा एक यंग लड़का उसकी तरफ गहराई से देख रहा था, जैसे कि उसके पास कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना हो। लीना उस लड़के के पीछे चल दी। उसके मन में डाउट आ रहा था, ये आदमी कोई क्रिमिनल तो नहीं या फिर होली सिस्टर ने इसे उस पर नजर रखने भेजा हो। लीना ने सोचा, अगर ऐसा है तो इसे यहीं रोकना पड़ेगा।
वो लड़का उसे एक छोटी सी तंग गली तक ले गया। रास्ता आगे जाकर खत्म हो गया और वो लड़का अचानक गायब हो गया। फिर अचानक वो लीना के पीछे दिखाई दिया और तुरंत उस पर रोप फेंक कर उसने लीना को बांध दिया। तुरंत लीना ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और एक जोर का अटैक किया। फिर उसने उस पर एक और तेज वार किया। एक ही क्लैश में उसने समझ लिया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये लड़का पक्का सी रैंक का था। फिर उसने कहा, तुम्हारी स्वॉर्ड चलाने की स्टाइल सही है, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं चाहूंगा जो स्पाई जैसा दिखता हो और पूरी सिटी में आजाद घूमे। तभी उनके पीछे से एक और शख्स सामने आता है। वो एक औरत थी जो क्लियरली झूठ बोल रही थी, लेकिन लीना को सरप्राइज हुआ जब उसने फॉर्मली अपना नाम बताया, फ्लावर हैट। फिर लीना को सच्चाई का पता चला। वो यंग लड़का यानी उसका एक सुपरडेंट था और उसको दार्तना के मामले की इन्वेस्टिगेशन करने का टास्क दिया गया था। फ्लावर हैट ने उन्हें बताया कि उसका मिशन भी सेम है, दार्तना को ढूंढना। लीना हैरान हो गई और पूछी, लेकिन तुम होली सिस्टर्स की सर्विस में कैसे नहीं हो? फ्लावर हैट ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, मैं किसी को आंसर नहीं करती, मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना है। फिर उसने बताया कि दार्तना का प्रेजेंस इस मिशन से लिंक्ड है। मिशन का पर्पस था एविल ड्रैगन को रोकना और वो स्केल जो लीना ने बीस्ट से लिया था वो अभी भी धीरे धीरे खराब हो रहा था, जैसे वक्त के साथ उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ कम हो रही हो। अब सिर्फ एक ही प्रूफ बचा था और वो था दार्तना का इस पूरे इंसिडेंट में शामिल होना। फ्लावर हैट ने लीना को क्लियरली वार्न किया, अगर ड्रैगन अचानक सिटी में आ गया तो ये एक बड़ी समस्या होगी, बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो सकती है। फिर उसने लीना को समझाया कि शहर के लोगों से डायरेक्टली सवाल मत करो, वरना तुम पर सबका ध्यान चला जाएगा। फ्लावर हैट और जुआन डेप्चर के लिए रेडी हो गए, लेकिन लीना ने उन्हें रोककर कहा, मैं ये इन्फॉर्मेशन अकेली गैदर नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने एग्री कर लिया। बस एक स्ट्रिक्ट कंडीशन थी, लीना को उनके तरीके में इंटरफेयर नहीं करना था। लीना ने ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। युआन थोड़ा स्नीर करते हुए बोला, ये क्यों ज्वाइन कर रही है, इसको कोई फायदा नहीं होगा। फ्लावर हैट ने कामली जवाब दिया, वही एक है जो दार्तना के फीचर्स को जानती है, ये एक स्पेशल गिफ्ट है जो हम में से किसी में नहीं है। फिर तीनों एक छोटी सी रेस्टोरेंट में गए। फ्लावर हैट ने ओनर से रिक्वेस्ट की 3 प्लेट्स फ्रेश फिश की जो कल ही कैच हुई थी। लीना थोड़ी सोच में पड़ गई और बोली, हम इन्वेस्टिगेशन पर नहीं है क्या? पर फ्लावर हैट ने कुछ नहीं बोला। उसने उन्हें बिल्डिंग के नीचे एक सीक्रेट पैसेज तक ले गई जहां एक इंफॉर्मेंट वेट कर रहा था। युआन ने इंफॉर्मेंट को कॉइन्स का पाउच दिया और दार्तना के बारे में डिटेल्स मांगी, उसके हैबिट्स, उसके लोकेशन। इंफॉर्मेंट ने बताया वो एक रिच फैमिली से आती है, पर जब उसने सिर्फ 6 साल की उम्र में स्पिरिट्स को समन करने की स्किल गेन की, तब से सब कुछ बदल गया। उसकी माँ अचानक मर गई, उसका बिजनेस गिर गया, लोगों में अफवाह फैल गई कि शायद फैमिली पर कर्ज है। उसके फादर ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी फॉरबिडन पावर को ब्लेम किया सब प्रॉब्लम्स के लिए। तब से गांव के लोग उसे अवॉइड करने लगे और उसका नाम लेने में भी डर लगने लगा। फ्लावर हैट ने पूछा, और सबसे पहले उसका स्पॉट किसने किया? वो आदमी जिसके पास सब इन्फो थी। उसने जवाब दिया, होली सिस्टर ने। उसने खुद उसको स्केर्ड सिटी में ले जाया। जब फ्लावर हैट ने पूछा कि वो अभी कहाँ है, तो वो आदमी जिसके पास इन्फो थी बोला, वो इसी सिटी में है। लीना थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई और धीरे से बोली, तुम्हारा मतलब वो अभी भी जिंदा है? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, किसने कहा कि वो कभी मर गई? लीना के अंदर एक ठंडी डर की फीलिंग छाने लगी और उसने धीरे से कहा, तो फिर जो कॉन्ट मोंटेज के जगह पे मरा था वो कौन था? क्या वो उस जगह से बच गई? वो आदमी आगे झुका और बोला, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन इसका एक प्राइस है। युआन ने उसके गले को पकड़ लिया और छुरी से दबाया। वो गुस्से में कहता है, यहाँ तो जगह बताओ या फिर तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। वो आदमी डर के मारे हरकत नहीं कर पाया। थिएटर वाले एरिया में दार्तना अपनी तैयारी कर रही थी फेरी डांस के लिए। उसका अटेंडेंट उसे आराम करने को कह रहा था क्योंकि उसके जख्मी पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन दार्तना ने मना कर दिया। वो तैयार रहना चाहती थी। होली सिस्टर ने बोला था कि दार्तना को डांसर बनना चाहिए। दूसरी जगह उआन समझ रहा था कि फेरी डांस एक पवित्र रीति है जो फेस्टिवल के लास्ट डे पर होती है। उसने बताया कि कैसे 1000 साल पहले फेरी किंग ने सिटी के लोगों को मॉन्स्टर से बचाया था। तब से उस दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है।
हर साल एक फेरी चूज होती है डांस परफॉर्म करने के लिए। इस साल डार्टना को ये चांस मिला था। वो लोग ट्रेनिंग स्टेज पर पहुंच गए जहां रिहर्सल होती थी, लेकिन गार्ड्स ने उनका रास्ता रोक दिया क्योंकि उनके पास एंट्री परमिट नहीं था। फ्लावर हैट मुस्कुराई और बोली, हम फेरीज हैं, डांस करने आई हैं। उनके साथ उनका पर्सनल म्यूजिशियन भी था, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने दिया। लीना धीरे से बोली, लेकिन मैं डांस नहीं कर सकती। फ्लावर हैट हंसकर बोली, और क्या तुम्हें लगता है युआन को प्ले करना आता है? अंदर लीना ने देखा कि डार्टना डांस कर रही थी, बहुत ही हल्का और ग्रेसफुल मूवमेंट के साथ, जैसे फेरी डांस की प्रैक्टिस हो। फिर युआन आगे बढ़ा और उसको बाइंड कर दिया। लीना ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और सोचती है, आखिर इस लड़की का इन्वेस्टिगेशन के हेड से क्या कनेक्शन हो सकता है। फिर फ्लावर हेड सीधा डार्टना से पूछती है कि वो इविल ड्रैगन अब कहाँ गया। डार्टना ठंडी आवाज में कहती है, समन करने के बाद से ही वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। ये सुनते ही फ्लावर हेड डिसाइड कर लेती है कि अब डार्टना को सेक्योर्ड सिटी ले जाना होगा। यहाँ वो अपनी स्पेल ट्रैकिंग स्किल का यूज करके ड्रैगन की ट्रेल को ट्रेस कर सके। डार्टना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे सिर्फ 2 दिन दे दिए जाए ताकि वो अपना फेरी डांस परफॉर्म कर सके, वही डांस जिसका सपना वो बचपन से देख रही थी। लेकिन फ्लावर हेड बिल्कुल मना कर देती है, बहुत स्ट्रिक्ट टोन में। लीना बीच में आकर रिक्वेस्ट करती है कि इस बार उसकी बात सुन लो, पर फ्लावर हेड गुस्सा हो जाती है और लीना को याद दिलाती है, हमने डिसाइड किया था कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करोगी। फिर वो डार्टना की तरफ मुड़कर कहती है, अगर तुम हमारे साथ खुद नहीं चलोगी तो हम तुम्हें सबके सामने जबरदस्ती से ले जाएंगे। ये सुनते ही लीना तुरंत अपनी स्वर्ण निकालती है और डार्टना के बंधे हुए रोप्स को कट कर देती है। फिर वो डार्टना का हाथ पकड़कर उसे लेकर स्टेज से सीधा भाग जाती है। युआन उन्हें रोकने के लिए पीछे से जंप करता है, पर लीना दोनों को लेकर किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। डार्टना का पैर इंजर्ड होता है, इसलिए वो बीच रास्ते में गिरने लगती है। लीना उसे अपनी गोद में उठा लेती है और अपनी जंप स्किल का यूज करके सीधा छत पर से लीप मार के पॉज करने वाले लोगों से डिस्टेंस बना लेती है। युआन उनका पीछा करता रहता है, लेकिन कंफ्यूजिंग और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में आते ही वो उनका ट्रेल कम्प्लीटली लॉस कर देता है। फ्लावर हेड युआन को शांत रहने को कहती है, टेंशन मत लो, डार्टना फेस्टिवल खत्म होने से पहले सिटी से बाहर नहीं जाएगी, तब उसे पकड़ना बहुत इजी होगा। सीन चेंज होता है। एक छोटी सी बोट पर एक पोइट अपने साथ वालों को एक पुरानी कहानी सुना रहा होता है। वो उन्हें फेरी किंग का एशियंट लेजेंड बताता है। पोइट एक हगी से स्टोन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि इस पत्थर के नीचे फेरी किंग का एक फॉलोअर रेस्ट कर रहा है और इसी को ऑनर देने के लिए हर साल फेस्टिवल ऑफ फेरी सेलिब्रेट किया जाता है। पोइट हल्का सा झुककर वार्निंग देता है, अगर वो फॉलोअर कभी अपनी नींद से जाग गया तो पूरी दुनिया ही क्लैप्स हो सकती है। सीन फिर चेंज होता है। लाइट अपनी कंटिन्यूस ट्रेनिंग करता ही जा रहा होता है। आलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है थोड़ा रेस्ट कर लो, पर लाइट बिल्कुल नहीं मानता। उसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपनी लिमिट पुश करने को ही फोकस्ड रहता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने फॉरेज में बिजी होती है। वो पूरी एनर्जी लगाकर एक न्यू स्वर्ड बना रही होती है जिसकी पावर लाइट के करंट स्ट्रेंथ के लेवल के बिल्कुल वर्थी हो। फ्लावर हेड रात के आसमान में बहुत सारी चिड़ियां भेजती है ताकि वो लीना और डार्टना को ढूंढ सके। वो अपनी रात में देखने वाली स्पेशल आई साइट का यूज कर रही होती है, जिससे अंधेरे में भी सब क्लियरली नजर आता है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद सारी चिड़ियां वापस आ जाती है और वो कांप रही होती है, जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही डरावना या इम्पॉसिबल सा देख लिया हो। फिर फ्लावर हेड अपने हाथ में एक मुरझाया हुआ पूरा सूख चुका फूल लेती है। वो अपनी स्किल लगाकर उस फूल को चेक करती है और जैसे ही उसे सच पता चलता है वो एकदम पीछे हट जाती है। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी चिंता दिखाई देती है। फ्लावर हेड जुआन की तरफ देखकर कहती है, अगर मेरा शक सही हुआ तो इस वक्त हमारी उम्मीद सिर्फ लीना और डार्टना पर ही टिकी है। इधर लीना और डार्टना सिटी की गलियों में घूम रही होती है, एक ऐसी जगह ढूंढते हुए जहां वो छिपकर फेरी डांस के टाइम का वेट कर सके। लीना जल्दी से कहती है, हमें फ्लावर हेड की नजरों से बहुत दूर कोई जगह मिलनी चाहिए, और डार्टना उसे हैरान कर देती है जब वो क्वार्टली बोलती है, मैं होली सिस्टर से हेल्प मांगूंगी। लीना यहाँ एकदम रुक जाती है, जैसे उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही हो। वो गुस्से से डार्टना की तरफ देखकर पूछती है, तुम्हारा होली सिस्टर से आखिर क्या कनेक्शन है?
और तुमने हम पर अटैक भी काउंट मोंट्रेस वाली स्टाइल में क्यों किया? मैं यहाँ सिर्फ ये जानने आई थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसके बाद लीना एक डीप सा ब्रीथ लेती है और डार्टना को बताती है कि उसने उसकी चाइल्डहुड से लेकर उसकी पूरी पास्ट स्टोरी सब कुछ जान लिया है। लीना कहती है, जो चीज मुझे अब तक समझ नहीं आ रही वो ये है कि तुम अभी तक शेरा और ब्रूस की बॉडी हमारे अगेंस्ट क्यों यूज कर रही हो। डार्टना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस धीरे से इतना बोला, टाइम आने पर तुम खुद सब समझ जाओगी। दे कीप इट वॉकिंग। तभी दो छोटे बच्चे जो फेरी कॉस्ट्यूम में थे उनके सामने आ गए। डार्टना उन्हें देखकर एक सेकंड के लिए स्माइल कर देती है, जैसे उसे थोड़ी सी खुशी मिल गई हो। लेकिन अगले ही पल सब बदल जाता है। उनकी मदर दौड़कर आती है और बच्चों को जोर से दूर खींच लेती है। गुस्से में उन्हें डांटते हुए कहती है कि इसके पास कभी मत जाना, जैसे डार्टना कोई बैड ओमेन हो, कोई शराब जैसी चीज। ये सब देखकर डार्टना के फेस पर वो छोटी सी हैप्पीनेस तुरंत सैडनेस में बदल जाती है, जैसे पुरानी चोट फिर से दर्द दे गई हो। अचानक से शहर के अंदर जोर जोर से चीखने की आवाजें गूंज उठी और लोगों में अफरा तफरी मच गई। तभी हमें देखने को मिलता है कि कई मॉन्स्टर शहर के अंदर घुस आए हैं और सब तरफ भागदौड़ शुरू हो जाती है। लीना बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एक मॉन्स्टर पर जंप करती है और एक ही स्ट्राइक में उसको गिरा देती है। डार्टना हैरान होकर कहती है, ये मॉन्स्टर्स अंदर कैसे आ गए? फेरी स्टोन की पावर तो इन्हें रोक देती है ना। इतना बोल ही रही होती है कि उनके सामने एक छोटी सी लड़की लगभग एक मॉन्स्टर के अटैक का शिकार बन जाती है। डार्टना तुरंत अपनी नेक्रोमेसी स्किल का यूज करती है और मॉन्स्टर्स को कंट्रोल में ले आती है, जिससे वो छोटी बच्ची बच जाती है। लेकिन तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसके सिर पर एक हॉर्न होता है और उसके आसपास वही मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं। लीना बिना सोचे समझे सीधा उस लड़के की तरफ दौड़ पड़ती है, जिससे वो खुद ही खतरे में आ जाती है। डार्टना फिर से बीच में आके उसको पीछे खींच लेती है और गुस्से में कहती है, इस तरह बेवकूफी मत करना, नहीं तो जान चली जाए। पर असली खतरा अभी शुरू हुआ था। आसमान तक एक काली धुंध उठने लगती है और उसी धुंध में से एक अजीब सा फॉग बीस्ट सामने आता है। युआन बिना देरी किए सीधा आगे बढ़ता है और अपनी स्किल का यूज करके फॉग बीस्ट को जोर से बांध लेता है। उसके साथियों के आने पर सब मिलकर उस मॉन्स्टर को तोड़-फोड़ कर खत्म कर देते हैं। लड़ाई खत्म होते ही फ्लावर हेड सभी लोगों को जोर से आवाज लगाती है कि सब तुरंत भागकर पेटियो चर्च में छुपे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल सेफ नहीं रही। लीना और डार्टना हैरान होकर उसके पास जाती है और पूछती है, सिर्फ चर्च ही क्यों? वहाँ क्या खास है? फ्लावर हेड उन्हें बहुत ही छोटे सीधे शब्दों में जवाब देती है। फ्लावर हेड उन्हें बताती है क्योंकि उस चर्च के अंदर एक डिफेंसिव पावर है, एक ऐसी लाइट का ऑरा जो मॉन्स्टर्स को अंदर आने ही नहीं देता। ये सुनते ही डार्टना एकदम सुन रह जाती है और हैरान होकर कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने ऐसी कोई चीज कभी नहीं सुनी। इसके बाद सबको समझ आता है कि जो काली धुंध फैल रही है वो धीरे धीरे इलाके के बीच में ज्यादा थिक हो रही है। फ्लावर हेड कहती है कि हमें तुरंत वहाँ जाकर देखना होगा। डार्टना घबराकर पूछती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? फ्लावर हेड शांत रहकर कहती है, हाँ मुझे सब पता है। और फिर सब लोग एक छोटी सी बोट में बैठकर इलाके के बीच में उस फॉग की तरफ निकल पड़ते हैं। बोट आगे बढ़ रही होती है, तभी फ्लावर हेड उन्हें सब कुछ समझाती है। वो कहती है, ये मॉन्स्टर्स एक गेट से बाहर आ रहे हैं और कोई है जिसने जानबूझकर वो गेट खोला है। डार्टना शौक में बोल पड़ती है, ये पॉसिबल ही नहीं, फेरी स्टोन ने हमेशा शहर को प्रोटेक्ट किया है। फ्लावर हेड शांत आवाज में जवाब देती है, एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो फेरी स्टोन की पावर को उल्टा कर देती है, एक काउंटर फोर्स जो उसकी ग्रेविटी जैसे इफेक्ट को रिवर्स कर देती है। इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि फेरी स्टोन को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ये सुनते ही डार्टना की सांसें रुक जाती है और वो झटके से कहती है, ये तो अर्थ बैरियर का काम है। डार्टना घबराकर कहती है, फेरी स्टोन को कोई छू भी नहीं सकता, उसे तोड़ना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। पर फ्लावर हेड दुखी सा चेहरा बनाकर कह देती है, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं। अगर मैंने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया तो मैं शहर को बचा ही नहीं पाऊंगी। दोनों की बातें एक दूसरे से टकरा जाती है, जिससे डार्टना बिल्कुल चुप सी हो जाती है और लीना भी हैरान होती है कि आखिर फेरी स्टोन जैसी चीज को तोड़ कैसे सकते हैं। तभी अचानक वही शायर जो कुछ देर पहले बोट में था बारिश की तरह सामने आ जाता है और घबराकर कहता है, फेस्टिवल के दिन फेरी स्टोन को तोड़ना बहुत ही भयानक नतीजा दे सकता है।
फ्लावर हेड गुस्से से उस शायर की तरफ मुड़कर कहती है, मतलब ये सब तुम ही कर रहे हो। और शायर शांति से बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ। और फिर वो गेट की तरफ हाथ बढ़ाता है और वहाँ से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। लीना तुरंत उस पर जंप करती है और एक ही स्ट्राइक में उसका हाथ काट देती है, लेकिन मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो लीना को जोर से पीछे फेंक देता है। लीना दूर जाके सीधी उस शायर पर गिरती है और पूरा उसके ऊपर ही धराशायी हो जाती है। युआन ने फटाफट अपनी रोप्स फेंक कर लीना को वापस बोट पर खींच लिया। तभी वो शायर हिला और धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में बदलने लगता है। उस आदमी का असली रूप सामने आते ही वो खुद ही सब सच बताने लगता है। वो कहता है, मेरा नाम एग्रोस है और मेरा मिशन बदला लेना है और इस धरती को वो वापस अपने कब्जे में करना चाहता है। और यही वजह थी कि उसने उस बड़े मॉन्स्टर को समन किया था। इतना कहने के बाद एग्रोस जोर से गरजता है और एक ही बार में पूरी मॉन्स्टर आर्मी को बुला लेता है और उन सब को हमारे ग्रुप पर अटैक करने भेज देता है। यही देखकर फ्लावर हेड तुरंत कमांड देती है, जल्दी से इस स्टोन को तोड़ दो। वही स्टोन है जो इन समनिंग गेट्स को खुला रखता है और सब लोग स्टोन को तोड़ने के लिए एक्शन में आ जाते हैं। युआन तुरंत मॉन्स्टर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पानी उसे स्लो कर देता है और वो अच्छे से उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी अचानक सब लोग देखते हैं कि एक यूनिकॉर्न चमक कर क्रिस्टल की बनी हुई सीढ़ियों में बदल जाता है, जो सीधा फेरी स्टोन की तरफ जा रही थी। लीना बिना टाइम वेस्ट किए उनकी तरफ दौड़ती है और उन क्रिस्टल वाली सीढ़ियों पर तेज तेज चढ़ने लगती है। नीचे बैटल पूरी शिद्दत से चल रही थी और एग्रोस अपनी पूरी गुस्से भरी पावर के साथ चमक रहा होता है। वो लीना पर एक बड़ा अटैक करता है, लेकिन लीना उसको रोक देती है और तुरंत ही एक तीखा काउंटर अटैक कर देती है और उस पल वहाँ माना किए गए प्राचीन ग्रंथ सामने आ जाते हैं। फ्लावर हेड सबको समझाती है, केड सिटी के नीचे 48 सीक्रेट बुक्स छुपी हुई है। ये बहुत डेंजरस है और सिर्फ मैं ही इन्हें पढ़ सकती हूँ। फिर वो आइस का बुक और स्टोन का बुक्स उठाती है और उनकी पावर मॉन्स्टर्स पर यूज करती है। वो एक मैजिक बैरियर बना देती है और मॉन्स्टर्स को उसमें फंसा देती है। फिर वो अपनी टीम से कहती है, जल्दी करो, स्टोन तोड़ दो, तभी ये गेट बंद होगा। सब लोग तुरंत स्टोन तोड़ने के लिए भाग पड़ते हैं। लीना पूरी तरह से और डिस्परेट होकर किसी और रास्ते की तलाश करने लगती है। उसके मन में आता है कि काश लाइट यहाँ उसके साथ होता, लेकिन और कोई रास्ता नहीं बचा। अपनी पूरी स्ट्रेंथ और कर्ज इकट्ठा करके वो अपना सब एनर्जी स्टोन पर अटैक कर देती है। एक जोर के थंडर स्क्रैक के साथ फेरी स्टोन उनके सामने ही टूट जाता है और सब लोग इस खत्म होते हुए स्टोन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अचानक आसमान के क्रॉस बहुत बड़े गेट्स खुल जाते हैं और उन गेट से एग्रोस एक टेराफाइंग फोर्स को समन करता है, जो किंग ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है। ये कोई और नहीं था, बुरा ड्रैगन खुद था। वो उनके ऊपर आया अपनी आग भरी सांस के साथ। आग इतनी तेज थी कि सबको कमजोर कर दिया और फिर शहर को बर्बाद करने लगा। फ्लावर हेड ने बोला था कि शहर के सब लोग सेफ हो गए, पर डार्टना की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि फेरी स्टेज पूरी तरह से आग में जल रहा था और उसका बचपन का सपना बर्बाद हो गया। लीना ने उसे देखा और कहा, अब उठ जाओ, अब फिर से लड़ना शुरू करो। डार्टना ने अपनी मुट्ठी बंद करके खुद को संभाल लिया। वो फिर से तैयार हो गई। दूसरी तरफ एक बूढ़ा एल्डर चुपके से दुआ कर रहा था कि चर्च अभी भी बचा रहे और फेरी स्टोन उनको प्रोटेक्ट करे। उसके पास एक छोटी लड़की की आवाज भी सुनाई दी। वो बोल रही थी कि उसने पुरानी किताब में ये सीन पढ़ा था, फेरी किंग और मॉन्स्टर्स की लड़ाई की कहानी, और कि एक सर्वाइवर आएगा जब सबसे जरूरत होगी। बैटलफील्ड में फ्लावर हेड अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मॉन्स्टर्स के आसपास एक मैजिकल केज बनाए रखे। वो युआन को कमांड दे रही थी कि बचे हुए मॉन्स्टर्स को मार दे, लेकिन जल्दी ही उसकी ताकत कम पड़ गई और वो घुटनों के बल गिर गई। तभी एग्रोस हंसी मजाक में नहीं, बिल्कुल करल तरीके से हंसने लगता है और शहर को बर्बाद करना जारी रखता है। डार्टना लीना की तरफ मुड़ी और चीख कर बोली, हम जीत नहीं सकते जब तक हम चारों साथ नहीं होते। लीना ने अपनी तलवार उठाई और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया, बस 5 सेकंड के लिए ड्रैगन को रोक दो, फिर मैं इसे खत्म कर दूंगी। डार्टना ने अपनी नेक्रोमेसी स्किल का यूज किया और गिर गए मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बुलाया। उसने उन्हें जोड़कर एक बड़ा सा क्लोजल मॉन्स्टर बना दिया जो ड्रैगन को पकड़कर रोकने में काम आएगा। ये कीमती पल के लिए ड्रैगन को बांध कर रखेगा। इसी वक्त लीना ने अपना मौका देखा और बिजली की तरह आगे बढ़ती हुई अपनी तलवार ड्रैगन के गले में घुमा दी। एक पल के लिए उसको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एग्रोस
एग्रोस की हंसी आसमान में गूंज उठी और ड्रैगन फिर से उठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। फ्लावर हेड जोर से चिल्लाई, ध्यान रखो ये अभी गिरा नहीं है। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही ड्रैगन से एक और तेज आग निकल गई। ये आग पहले से भी ज्यादा पावरफुल थी और जमीन को हिला रही थी जैसे पूरी दुनिया गिरने वाली हो। उसी वक्त एग्रोस ने ड्रैगन का शेप बदल दिया और कॉन्फिडेंटली खड़ा हो गया। उसने सबको वार्न किया कि अगर उन्होंने सिटी को बर्बाद होने से रोकने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। एग्रोस ने एक बड़ा स्टॉर्म ऑफ फेयरवॉल्स छोड़ा। फ्लावर हेड तुरंत समझ गई कि सच्चाई क्या है। एग्रोस ने अपनी स्किल से ड्रैगन को दोबारा जिंदा कर दिया था। वो अपनी मैजिक बुक्स में तेजी से सर्च करने लगी। पेजेस को फ्लिप करते हुए उसने धीरे धीरे राज समझा। एग्रोस जो कर रहा था वो सिर्फ समनिंग नहीं था बल्कि फॉरबिडन आर्ट ऑफ पोजेशन थी। अब उन्हें ड्रैगन को मारने के लिए पहले एग्रोस को ही हराना होगा। लीना अपनी टीम के साथ चिल्लाती है, किसी को उसका ध्यान भटकाना होगा जब तक मैं उसके गले पर अटैक करूं। फ्लावर हेड बैटल को ऑब्जर्व कर रही थी और उसने देखा कि ड्रैगन और मॉन्स्टर्स को समन करने वाली पावर नॉर्मल स्किल से अलग है। ये एक अलग ही फोर्स थी। अपने खतरे को समझकर एग्रोस ने ड्रैगन को ऑर्डर दिया कि वो फ्लावर हेड पर एक भयानक अटैक करे। फ्लावर हेड ने आग और पत्थर का यूज करके डिफेंड किया, लेकिन एग्रोस की पावर उसकी पावर से काफी ज्यादा थी। तभी युआन आया और उसको लास्ट मोमेंट पर बचा लिया और उसे बैटलफील्ड के सेंटर से दूर ले गया ताकि वो सेफ हो जाए। अब बैटलफील्ड डार्टना और लीना के हाथ में था और अब वो दोनों अकेली बच गई थी। ड्रैगन जोर से दौड़ता है और अपनी भयानक आग फेंकता है। डार्टना ऊपर उठी और अपनी नेक्रोमेसी स्किल का यूज करने लगी, लेकिन वो ड्रैगन को रोक नहीं पाई। लीना तुरंत उसके पास दौड़ती है और एक चमकती हुई बैरियर बनाती है जो ड्रैगन के 2 अटैक्स को रोक लेती है, लेकिन वो बैरियर भी ड्रैगन की पावर के सामने गिर जाती है। सबको लगता है कि अब बैटल हार गए, लेकिन लीना हार नहीं मानती। उसी वक्त एक अजीब सी चमक उसके आसपास फैल जाती है। वो खुद को यूनिकॉर्न चाइल्ड के पास पाती है और एक लेजेंडरी सीन दिखाती है। फेरी किंग खुद उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है जो पहले सिटी को तबाह करना चाहता था। फिर वो वापस रियलिटी में आती है। उसकी पीठ पर चमकते हुए पंख खुल जाते हैं। उसके अंदर एक नई पावर दौड़ रही होती है। लीना ड्रैगन पर अटैक करती है और उसकी चमकती हुई स्वord से एक ही स्ट्राइक में ड्रैगन का पहला हाथ काट देती है। डार्टना हैरान रह जाती है और होली सिस्टर भी उसे देखकर चकित हो जाती है। डार्टना कांपते हुए बोलती है कि हर बड़े मुसीबत के बाद फेरी किंग अपने चूजन वन को विंग्स और स्वॉर्ड ऑफ प्यूरिफिकेशन देता है। एग्रोस चीख कर कहता है ये बेकार है, लेकिन उसके एक्शन लेने से पहले लीना फिर से अटैक करती है और ड्रैगन का दूसरा हाथ भी काट देती है। फ्लावर हेड के कमांड पर युआन लीना को दोबारा बैटलफील्ड के बीच में फेंकता है। लीना अपनी नई शक्ति के साथ अटैक करती है और ड्रैगन को पीछे धकेल देती है। डिप्रेशन में एग्रोस उसकी तरफ से दिक्कत हटाकर अपना असली टारगेट देखने लगता है, शहर का चर्च। वो ड्रैगन को आगे भेजता है ताकि चर्च की लास्ट प्रोटेक्टिव बैरियर तोड़ सके, लेकिन लीना उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है और उसकी स्ट्राइक को रोक लेती है। अपनी पूरी हिम्मत के साथ वो अपनी चमकती हुई स्वॉर्ड को ड्रैगन के कोर में घुसा देती है। ड्रैगन एक जोर की चीख के साथ जमीन पर गिर गया और उसके गिरते ही पूरा डर खत्म हो गया। उसी वक्त लीना सीधा एग्रोस के सामने आकर पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? एग्रोस अपनी टेढ़ी सी हंसी निकालता है और अंदर ही अंदर सोचता है, ये लड़की होली सिस्टर के कहने पर आई होगी, जिसने मुझे मदद का वादा किया था और अब उसने मुझे धोखा दे दिया। गुस्से से उसका चेहरा और भी लाल हो जाता है और वो सोचता है, मुझे उस चालाक औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर एग्रोस एक काला जादू बोलता है और बस एक ही पल में वहाँ से गायब हो जाता है। वो शैडो में छिपकर वहाँ से भाग जाता है। जाते जाते वो बस इतना सोचकर छोड़ देता है, मैं फिर वापिस आऊंगा। लीना के आसपास की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और यूनिकॉर्न चाइल्ड ने जो पावर उसको दी थी वो भी उसके हाथ से फिसल जाती है। इतनी लंबी फाइट के बाद लीना बिल्कुल थक चुकी होती है और वो जमीन पर बैठ जाती है, धीरे से बोलते हुए थैंक्स मदद के लिए। तभी फ्लावर हेड वहाँ आ जाती है और लीना के साथ साथ डार्टना के घाव भी संभालने लगती है।
डार्तना हल्की सी कांपती आवाज में कहती है, ये सब क्रेडिट तुम्हारा है लीना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन लीना हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी जीत ही नहीं पाती, तुम ही मेरा सहारा थे। इधर दूसरी तरफ लाइट अपनी ट्रेनिंग को इतना पुश कर रहा होता है कि वो ऑलमोस्ट थक कर गिर जाने वाला होता है। उधर आलिया लाइट के पास खाना लेकर आती है और उसे बार बार कहती है कि थोड़ा रेस्ट कर लो, पर लाइट बिल्कुल नहीं मानता। वो खुद को और ज्यादा पुश करता ही जा रहा होता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने टूल्स के सामने बैठी होती है। चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रही होती है, क्योंकि वो अभी तक ऐसी स्वर नहीं बना पाई जो लाइट के लायक हो। तभी मोनिका के फादर उसके पास आते हैं एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और कहते हैं, पेशेंस एक ग्रेट स्वर्ड इतनी आसानी से नहीं बनती। अगर तुम उसके लिए परफेक्ट ब्लेड बनाना चाहती हो तो तुम्हें पहले उसकी स्ट्रेंथ को अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। उसके साथ ट्रेवल करो, सब समझ आ जाएगा। उधर फ्लावर हैट लीना और डार्तना को बताती है कि एग्रोस ने वो तिलिस्मान खो दिया है जिससे वो अपनी पावर लाता था। फ्लावर हैट उन्हें बताती है कि ये तिलिस्मान जेलम नाम की एक पुरानी सिविलाइजेशन का बनाया हुआ था। इसके ऊपर बने हर स्मोबल का मतलब था एग्रोस की एक अलग स्किल। और सबसे शौक वाली बात ये थी कि दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही रेलिक एग्जिस्ट करता है। लीना उस तिलिस्मान पर बने उल्टे बैट वाले स्मोबल के बारे में पूछती है तो फ्लावर हैट उन्हें समझाती है कि इस स्मोबल को इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिवर्सल कहते हैं और यही पूरी दिक्कत की जड़ था, क्योंकि इसी स्मोबल ने फेरी स्टोन्स की शुद्ध पावर को पलटकर एक डार्क फोर्स में बदल दिया था जिससे सभी मॉन्स्टर्स अपनी तरफ खींच रहे थे। लीना थोड़ी अनकॉन्शियस होकर पूछती है, मतलब अब सब डेंजर खत्म हो गया? फ्लावर हैट हाँ में सिर हिलाती है, हाँ अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है। फिर लीना थोड़ी सोचकर अपनी सेकंड वरी पूछती है, पर बैटल के टाइम मेरे अंदर जो अजीब सी पावर आई थी वो क्या थी? तो लीना यहाँ बताती है कि जो पावर उसके पास थी ना, वो उसको यूनिकॉर्न चाइल्ड ने दी थी जो पूरी फाइट में उसके साथ ही था। और जैसे ही लीना ये बोलती है, फेरी स्टोन से एकदम से ब्राइट लाइट निकलती है, इतनी ज्यादा चमक कि वहाँ सब कुछ ग्लो करने लगता है। इसी लाइट के बीच से फेरी किंग खुद सामने आ जाता है। वो अपना नाम ऑयल बताता है और कहता है, लीना जो पावर तुम यूज कर रही थी वो मैंने ही दी थी। मैंने वो शक्ति तुम्हें सेरेन के थ्रू दी, वही यूनिकॉर्न जो कई सालों से इस स्टोन के अंदर सेल्ड था। लीना ये सुन के थोड़ी शॉक हो जाती है और पूछती है, जो मुझे फाइट के बीच बीच में विजन्स दिख रहे थे वो क्या थे? तब ऑयल उसे क्लियरली बताता है, वो कोई इल्यूजन नहीं थे, वो सब रियल मेमोरीज थी। हमारी पुरानी लड़ाई, हमारी कुर्बानियां और इस लैंड को बचाने के लिए हमने जो कुछ फेस किया सब असली था। ओयले फिर उन्हें पुरानी कहानी समझाता है। वो कहता है कि बहुत पुराने जमाने में एक ऐसी विनाशकारी वार हुई थी जिसमें पूरी जमीन राख बन गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था और फिर धरती को ठीक होने में सदियां लग गई। उन जंगों के बाद फिर इसको समझ आ गया था कि अगर कभी भी वही तबाही दोबारा हुई तो ये दुनिया फिर से बच नहीं पाएगी। इसलिए उनमें से एक को हमेशा के लिए फेरी स्टोन के अंदर सील्ड रहना पड़ेगा ताकि वो तबाही दोबारा ना हो। और यहाँ सीरेन ने जो यूनिकॉर्न था खुद वॉलंटियर किया। सीरेन अपनी मर्जी से स्टोन के अंदर बंद हो गया और सदियों तक दुनिया को दूर से देखकर प्रोटेक्ट करता रहा। लेकिन जब रिसेंट डेंजर आया, जब बीट्स फिर से ज्यादा पावरफुल होते गए, तब सीरेन ने अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा स्टोन के अंदर से बाहर भेजा और वही पावर लीना तक पहुंची। ये सब सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग सच में इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सीरेन की सैक्रिफाइस बहुत बड़ी थी। जाते जाते ओले उनसे एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि सीरेन को दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी फेरी डांस देखकर मिलती है, इसलिए उन्हें सीरेन के होनर में ये डांस जरूर परफॉर्म करना चाहिए। डार्तना बिना सोचे तुरंत हाँ बोल देती है और कहती है, मैं और लीना मिलकर ये डांस करेंगे। और इस तरह दोनों सीरेन की याद में वो फेरी डांस परफॉर्म करने की तैयारी कर लेती है। यहाँ लीना शर्मा जाती है और कहती है, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। डार्तना उसे प्यार से बोलती है, अरे डांस बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें आराम से सिखा दूंगी। फिर नेक्स्ट नाइट दोनों एक साथ स्टेज पर खड़ी होती है और पूरी सिटी के लोग उनका डांस देख रहे होते हैं।
दोनों जैसे ही डांस करना शुरू करती है सबके दिल खुशी से भर जाते हैं। कई लोग इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि डार्टना ने ही उनकी सेफ्टी के लिए अपनी जान तक रिस्क की थी। डांस के एंड में लीना क्वार्टरली स्टेज से नीचे आ जाती है और डार्टना अकेली लास्ट स्टेप कंप्लीट करती है। इसी वक्त डार्टना को एक और विजन दिखाई देता है। ओले फिर से नजर आता है। वो बोलता है, थैंक यू, तुमने बहुत ब्यूटीफुल डांस किया। फिर वो लीना की तरफ मुड़कर कहता है, प्लीज सेरन का ध्यान रखना, उसे दुनिया दिखाना, यही उसकी सबसे बड़ी विश थी। ओले फिर लीना को समझाता है, जल्दी ही तुम्हारे विंग्स और प्यूरिफाइंग वाली स्वर्स गायब हो जाएगी, लेकिन सेरन की याद तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगी। ये कहकर ओले की लाइट धीरे धीरे फेड होने लगती है और वो वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाता है। जैसे ही लाइट खत्म होती है, लीना अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब लीना होश में आती है तो वो धीरे धीरे चलकर बाकी ग्रुप के पास आ जाती है। वहाँ इनकीपर लीना का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उनकी मदद करके ड्रैगन को हराया। वो कहता है कि असली क्रेडिट लीना को और होली सिस्टर को ही मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही फाइट के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट पर उन्हें वेपन्स भेजे थे। लीना और फ्लावर हेड शॉक हो जाते हैं। दोनों उससे दोबारा पूछते हैं कि क्या वो पक्का है। वो हाँ में सिर हिलाता है, यस बिल्कुल। फिर वो बताता है कि उन्हें ब्लैकबर्ड के मर्चेंट्स के थ्रू भेजा गया था। ये सुन के डार्टना थोड़ी हैरान हो जाती है और बोलती है, इसमें अजीब क्या है, होली सिस्टर हमेशा हमारे साथ अच्छी रही है। लेकिन फ्लावर हेड फ्रीम वॉइस में बोलती है, केयर सिटी से जहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी न्यूज आना और वेपन्स का टाइम पर पहुँच जाना पॉसिबल ही नहीं था। तब युआन बीच में बोलता है, मतलब होली सिस्टर को पहले से पता था कि क्या होने वाला है। फ्लावर हेड कंफर्म करती है, एग्जैक्टली उसे पहले से पता था कि फेरी स्टोन डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी वो उनसे पूछती है, क्या तुम में से कोई भी होली सिस्टर की रियल स्किल जानता है। लीना तुरंत जवाब देती है, एवोल्यूशन। पर फ्लावर हेड हल्की सी हंसी के साथ कहती है, नहीं, उसकी स्किल क्लियरवेंस है, यानी वो फ्यूचर देख सकती है। ये सुन के वहाँ एकदम से साइलेंस हो जाता है। फिर फ्लावर हेड आगे बताती है कि जब होली सिस्टर ने तुम्हें स्वर्ड सेंट कहा था किल फ्रूट खाने के बाद, तो वो तुम्हारी स्किल को जज नहीं कर रही थी, वो तुम्हारा फ्यूचर देख रही थी। फिर वो कहती है, सोचो ड्रैगन का अचानक आना, फेरी स्टोन का डिस्ट्रॉय हो जाना, क्या ये सब कुछ इतना सिंपल कोइंसिडेंस था। फिर वो पूछती है, इन सब के बीच कॉमन थ्रेड कौन है, क्या ये सब लीना और डार्टना से जुड़ी हुई बातें नहीं थी। लेकिन डार्टना अभी भी बात मानने को रेडी नहीं थी। वो होली सिस्टर पर अपनी लॉयल्टी पकड़कर बैठी हुई थी और उसकी बात पर विश्वास करने से मना कर देती है। फ्लावर हेड फिर सीधा सीधा लीना से कहती है, अब हम दोनों एक और इन्वेस्टिगेशन साइट पर जा रहे हैं। ये सुन के लीना के दिल पर हैवी सैडनेस आ जाती है क्योंकि वो इतने सालों से होली सिस्टर की सर्विस कर रही थी, एक ऐसी वुमेन जो सब कुछ देख चुकी थी, सब कुछ छुपा चुकी थी और सब प्लान सिर्फ लाइट को इरेज करने के लिए बनाए थे। फिर भी लीना फ्लावर हेड के साथ जाने के लिए एग्री कर लेती है। दूसरी तरफ डार्टना पहले से मना कर देती है क्योंकि वो होली सिस्टर को बिट्रे नहीं करना चाहती थी। पर लास्ट में वो भी उनके साथ जाने का डिसीजन लेती है क्योंकि अब वो सच को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। डिप्रेचर से पहले लीना एक रिक्वेस्ट करती है, पहले हम इस डिस्ट्रॉयड सिटी को रीबिल्ड करने में हेल्प करेंगे और मुझे लाइट और आलिया से कांटेक्ट करना है। उसी टाइम लाइट अपनी न्यू फ्लेम स्पार्क स्किल का नॉनस्टॉप ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो डिसाइड कर चुका था कि चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न लग जाए, ये स्किल वो मास्टर करके ही रहेगा। ट्रेनिंग के बीच ही एक ग्लोइंग ऑर्ब उसके सामने आता है और उसमें से लीना का मैसेज निकलता है। फिर लाइट और लीना काफी देर तक बातें करते हैं और लाइट उसको सब कुछ डिटेल्स में बता देता है क्या क्या हुआ और ये भी कि वो अभी भी अपनी न्यू स्वर्ड का वेट कर रहा है। लीना जवाब देती है कि वो अभी काम में बिजी है और वापस नहीं आ सकती, पर जैसे ही सब कंप्लीट हो जाएगा वो तुरंत लाइट के पास लौट आएगी। ये सुन के लाइट कहता है, ठीक है, तो कल मैं एक रैंक सी क्विट्स ट्राई कर लूंगा जब तक तुम वापस नहीं आती। इधर दूसरी साइड होली सिस्टर अपने अटेंडेंट से बात कर रही होती है और वो सेटिस्फाई थी कि फेरी सिटी में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने पहले से ही फ्यूचर में देख लिया था। अब सिर्फ एक ही बात बाकी रह गई है और वो है लाइट को एलिमिनेट करना।
होली सिस्टर की अटेंडेंट घबराकर पूछती है, लाइट की वजह से क्या आपके फ्यूचर प्लान्स चेंज हो जाएंगे? पर होली सिस्टर उसे कहती है कि ये सब बातें बिल्कुल सीक्रेट रखना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सीन चेंज होता है और हम मोनिका को फॉरेज में देखते हैं, जहां वो फाइनली लाइट की न्यू स्वर्ड को कंप्लीट कर लेती है। उसने उस स्वर्ड का नाम रखा मोरा और साथ ही लाइट को एक नया आउटफिट भी देती है जो उसकी न्यू स्ट्रेंथ के हिसाब से परफेक्ट होता है। लाइट मोनिका को दिल से थैंक्स करता है और अपनी नेक्स्ट जर्नी पर निकलने की तैयारी करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि मोनिका भी उसके साथ चलने वाली है। लाइट हैरान होकर पूछता है, तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? मोनिका फ्रिम वॉइस में कहती है, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि तुम इस स्वर्ड का यूज कैसे करते हो, ताकि मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए और भी पावरफुल वेपन्स बना सकूं जो तुम्हारी स्किल के साथ परफेक्टली मैच करे। लाइट ये सुनकर स्माइल करता है और वो दोनों मिलकर अपने नेक्स्ट क्वेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। सिटी गेट पर पहुंचते ही लाइट और मोनिका को एक न्यू एडवेंचर मिलती है जिसका नाम होता है सिग्ना, और वो रैंक 3 की एडवेंचर होती है। सिग्ना अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि गिल्ड ने उसे ऑफिशियली लाइट की पार्टी में ज्वाइन करने के लिए भेजा है ताकि वो लोग अपना मिशन मिलकर कंप्लीट कर सके। और इसी के साथ लाइट की स्टोरी का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।